चैप्टर 30 सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब ज़वी अल-रहम की मीरास का बयान हदीस नंबर 2901 तर्जुमा मक़दम कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसका कोई वारिस नहीं इसका वारिस मैं हूँ उसके क़ैदिम को छुड़ाऊँगा और इसके माल का वारिस हूँगा और मामू इसका वारिस है एक जिसका कोई वारिस नहीं वो उसके क़ैदिम को छुड़ाएगा और इसके माल का वारिस होगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 11576 हुस्न सही वज़ाहत 1 यानी अपने भांजे का सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब ज़वी अल-रहम की मीरास का बयान हदीस नंबर 2902 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम मर गई, कुछ माल छोड़ गया और कोई वारिस ना छोड़ा, ना कोई औलाद और ना कोई अजीज़, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका तरका इसकी बस्ती के किसी आदमी को दे दो। एक अबू दाऊद कहते हैं सुफियान की रिवायत सबसे ज़्यादा कामिल है। मुसद्दद की रिवायत में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह कोई उसका हमवतन है? लोगों ने कहा हम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका तरका इसको दे दो। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़राइज़ 13 2105 सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 7 2733 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16381 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/13 करोड़ 71,74,181 सही वज़ाहत 1 वो तरका आपका हक़ था मगर आपने इसके हम वतन पर उसे सदक़ा कर दी। इमाम को ऐसा इख्तियार है, इसमें कोई मसलहत ही होगी। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब ज़वी अल-रहम की मीरास का बयान हदीस नंबर 2903 तर्जुमा बरीदा कहते हैं एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, कबीला अज़द के एक आदमी का तरका मेरे पास है और मुझे कोई अज़दी मिल नहीं रहा है जिसे मैं ये तरका दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल तक किसी अज़दी को तलाश करते रहो। वो शख्स फिर 1 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई अज़दी नहीं मिला कि मैं उसे तरका दे देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ किसी ख़ज़ाई ही को तलाश करो, अगर मिल जाए तो माल इसको दे दो। जब वो शख्स पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को मेरे पास बुला के लाओ। जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जो शख्स क़ज़ा में सबसे बड़ा हो इसको ये माल दे देना। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 1955 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 5/347 ज़ईफ़ इसके रावी जिब्रील बिन अहमर ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वो अपने जिदाला से ज़्यादा करीब होगा और जो अपने जिदाला से करीब होगा अज़द से भी ज़्यादा करीब होगा क्योंकि क़ज़ा अज़द ही की एक शाख है। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब ज़वी अल-रहम की मीरास का बयान हदीस नंबर 2904 तर्जुमा बरीदा कहते हैं क़ज़ा कबीला के एक शख्स का इंतकाल हो गया, इसकी मीरास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई तो आपने फरमाया, इसका कोई वारिस या ज़िल रहम तलाश करो। तो ना इसका कोई वारिस मिला और ना ही कोई ज़िल रहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ा में से जो बड़ा हो उसे मीरास दे दो। यही कहते हैं एक बार मैंने शरीक से सुना, वो इस हदीस में यूँ कहते थे, देखो जो शख्स क़ज़ा में सबसे बड़ा हो उसे दे दो। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 1955 ज़ईफ़ वज़ाहत 1 यानी ऊपरी नसब में क़ज़ा से नज़दीक हो। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब ज़वी अल-रहम की मीरास का बयान हदीस नंबर 2905 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मर गई और एक ग़ुलाम के सिवा जिसे वो आज़ाद कर चुका था कोई वारिस ना छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया कोई इसका वारिस है? लोगों ने कहा, कोई नहीं सिवाय एक ग़ुलाम के जिसको उसने आज़ाद कर दी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को इसका तरका दिला दिया। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़राइज़ 14 2106 सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 11 2741 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6326 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 1/2,21,358 ज़ईफ़ इसके रावी और सजा मजहूल हैं। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि मुत्तक़ा आज़ाद किया हुआ भी वारिस होता है जब आज़ाद करने वाले का कोई और वारिस ना हो, लेकिन जमहूर इसके ख़िलाफ़ हैं और हदीस भी ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब जिस औरत से ऐलान हो इसके बच्चा की मीरास का बयान हदीस नंबर 2906
तर्जुमा। वासला बिन इसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, औरत 3 शख्स की मीरास समेट लेती है, अपने आज़ाद किए हुए ग़ुलाम की, राह में पाए हुए बच्चे की, और अपने इस बच्चे की जिसके सिलसिला में लान हुआ हो, यानी जिसके नसब से शौहर मुनकर हो गया हो, तो औरत इसकी वारिस होगी। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 23 2115, सनन इब्न माजा अल्फ्राइज़ 12 2742, तहफ़ा अल-अशराफ 11744, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/490 4/106, ज़ईफ़। इसके रावी उम्र बिन रोबा ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब जिस औरत से लान हो इसके बच्चा की मीरास का बयान। हदीस नंबर 2907। तर्जुमा। मुकहुल कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान वाली औरत के बच्चे की मीरास उसकी मुँह को दिलाई है, फिर उसकी मुँह के बाद मुँह के वारिसों को दिलाई है। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 8771, वक़द आखर जा, सनन अल-दारमी अल्फ्राइज़ 24 3010, सही। अगली हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही है, वरना ये मरसल रिवायत है क्योंकि मुकहुल ताबई हैं। वज़ाहत 1, क्योंकि बाप को और इसके वारिसों को बच्चे से वासिता ना रहा। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब जिस औरत से लान हो इसके बच्चा की मीरास का बयान। हदीस नंबर 2908। तर्जुमा। इस सनद से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 8771, सही। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब किया मुसलमान किसी काफिर का वारिस हो सकता है। हदीस नंबर 2909। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 48 4283, अल्फ्राइज़ 26 6764, सही मुस्लिम अल्फ्राइज़ 1614, सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 15 2107, सनन इब्न माजा अल्फ्राइज़ 6 2730, तहफ़ा अल-अशराफ 113, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/2 खरब 20,12,08,209, सही। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब किया मुसलमान किसी काफिर का वारिस हो सकता है। हदीस नंबर 2910। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कल आप मक्का में कहाँ उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया अकील ने हमारे लिए कोई जाए क़याम छोड़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बनी कनाना के खैफ यानी वादी मुहस्सिब में उतरेंगे, जहाँ कुरैश ने कफर पर जमे रहने की कसम खाई थी। बनो कनाना ने कुरैश से अहद लिया था कि वो बनो हाशिम से ना निकाह करेंगे, ना खरीदू फरोख्त, और ना इन्हें अपनी यहूं जगह यानी पनाह देंगे। ज़हरी कहते हैं, खैफ एक वादी का नाम है। एक तखरीज दारदावा, अंजर हदीस रकम 2010, तहफ़ा अल-अशराफ 114, सही। वज़ाहत 1, इस हदीस की बाब से मुताक़त इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफ़ात के वक्त अक़ील इस्लाम नहीं लाए थे, इसलिए वो अबू तालिब की मीरास के वारिस हुए, जबकि अली और जाफ़र इस्लाम लाने के सबब अबू तालिब की मीरास के हक़दार ना बन सके। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब किया मुसलमान किसी काफिर का वारिस हो सकता है। हदीस नंबर 2911। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन निमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दीन वाले यानी मुसलमान और काफिर कभी एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 8669, वक़द आखर जा, सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ्राइज़ 16 2109, सनन इब्न माजा अल्फ्राइज़ 6 2732, मसनद अहमद 2/1,78,195, हुस्न सही। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब किया मुसलमान किसी काफिर का वारिस हो सकता है। हदीस नंबर 2912। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बरीदा कहते हैं कि 2 भाई अपना झगड़ा यही बिन यमर के पास ले गए, उनमें से एक यहूदी था और एक मुसलमान। इन्होंने मुसलमान को मीरास दिलाई और कहा कि अबुल असूद ने मुझसे बयान किया है कि उनसे एक शख्स ने बयान किया कि माज ने इससे बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, इस्लाम बढ़ता है घटता नहीं है। फिर इन्होंने मुसलमान को तरका दिलाया। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 11318, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/2,30,236, ज़ईफ़। इसकी सनद में एक रावी रजला मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब किया मुसलमान किसी काफिर का वारिस हो सकता है। हदीस नंबर 2913।
तर्जुमा। अबुल असद दली से रिवायत है कि माज के पास एक यहूदी का तरका लाया गया जिसका वारिस एक मुसलमान था, और उसी मफहूम की हदीस इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11318 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब मीरास तक़सीम होने से पहले अगर वारिस मुसलमान हो जाए। हदीस नंबर 2914। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जाहलियत में जो तरका तक़सीम हो गया हो वो ज़माना इस्लाम में भी उसी हाल पर बाकी रहेगा, और जो तरका इस्लाम के ज़माना तक तक़सीम नहीं हुआ तो अब इस्लाम के आ जाने के बाद इस्लाम के कायदा व कानून के मुताबिक तक़सीम किया जाएगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलरन 21 2485 तहफ़ा अल-अशराफ 5383 सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब वला का बयान आज़ाद करदा ग़ुलाम का तरका। हदीस नंबर 2915। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने एक लौंडी ख़रीद कर आज़ाद करना चाहा तो उसके मालिक ने कहा कि हम उसे इस शर्त पर आपके हाथ बेचेंगे कि उसका हक़ वाला एक हमें हासिल हो। आयशा ने इस बात का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, ये ख़रीदने में तुम्हारे लिए रुकावट नहीं क्योंकि वला उसी का है जो आज़ाद करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 73 2169 वालम कातिब 2 2562 वाला फ़राइज़ 19 6752 सही मुस्लिम अलतक 2 1504 सनन अनसाई अलब्यू 76 4648 तहफ़ा अल-अशराफ 8334 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलतक 10-18 मसनद अहमद 2/28 अरब 11,31,53,156 सही। वज़ाहत। 1 वला इस मीरास को कहते हैं जो आज़ाद करदा ग़ुलाम या अक़्द मुवालात की वजह से हासिल हो। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब वला का बयान आज़ाद करदा ग़ुलाम का तरका। हदीस नंबर 2916। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला उस शख्स का हक़ है जो कीमत देकर ख़रीद ले और एहसान करे, यानी ख़रीद कर ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-फ़राइज़ 20 6760 सनन अनसाई अतलाक़ 30 3479 तहफ़ा अल-अशराफ 17432 15991 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलतक 20 1504 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 33 2126 मसनद अहमद 6/17 सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब वला का बयान आज़ाद करदा ग़ुलाम का तरका। हदीस नंबर 2917। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रियाब बिन हुज़ैफ़ा ने एक औरत से शादी की, इसके बतन से 3 लड़के पैदा हुए, फिर लड़कों की मुँह मर गई और वो लड़के अपनी मुँह के घर के और अपनी मुँह के आज़ाद किए हुए ग़ुलामों की वला के मालिक हुए, और इमरू बिन अलास इन लड़कों के असबा यानी वारिस हुए। इसके बाद इमरू बिन अलास ने इन्हें शाम की तरफ निकाल दिया और वो वहाँ मर गए तो इमरू बिन अलास आए और इस औरत का एक आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम मर गई और माल छोड़ गया तो इस औरत के भाई उम्र बिन ख़िताब के पास इस औरत के वला का मुक़द्दमा ले गए। उम्र ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वला औलाद या बाप हासिल करे तो वो इसके इस्म को मिलेगी ख्वाह कोई भी हो, औलाद के या बाप के मर जाने के बाद मुँह के वारिसों को ना मिलेगी। फिर उन्होंने इस बाब में एक फ़ैसला नामा लिख दिया और इस पर अबदाल रहमान बिन औफ और ज़ैद बिन साबित और एक और शख्स की गवाही साबित कर दी। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा हुए तो फिर इन लोगों ने झगड़ा किया। ये लोग अपना मुक़द्दमा हश्शाम बिन इस्माइल या इस्माइल बिन हश्शाम के पास ले गए। इन्होंने अब्दुल मलिक के पास मुक़द्दमा को भेज दिया। अब्दुल मलिक ने कहा, ये फ़ैसला तो ऐसा लगता है जैसे मैं इसको देख चुका हूँ। रावी कहते हैं फिर अब्दुल मलिक ने उम्र बिन ख़िताब के फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला दिया और वो वला अब तक हमारे पास है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 7 2732 तहफ़ा अल-अशराफ 10581 18598 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/27 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब जो शख्स जिसके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा वही उसका वारिस करार पाएगा, बशर्ती का इसका कोई वारिस मौजूद ना हो। हदीस नंबर 2918। तर्जुमा। तमीमदारी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उस शख्स के बारे में शरका किया हुक्म है जो किसी मुसलमान शख्स के हाथ पर ईमान लाया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स दूसरों की बनिस्बत इसकी मौत वाओ हयात के ज़्यादा करीब है, अगर इसका कोई और वारिस ना हो तो वही वारिस होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़राइज़ 20 2112 सनन इब्न माजा अल-फ़राइज़ 18 2752 तहफ़ा अल-अशराफ
2052 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,02,103 सनन अलदारमी अल्फ्राइज 34 3076 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान बाब वला की फ़रोख्त का मसला। हदीस नंबर 2919। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला को बेचने और उसे हबा करने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तक़दस 2535 अल्फ्राइज 21 6756 सही मुस्लिम अल-तक़ 3 1506 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 20 1236 अल-उला 1 2126 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 85 4663 तहफ़ा अल-अशराफ 7189 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तक़वालुला 10-20 सनन इब्न माजा अल्फ्राइज 15 2747 मसनद अहमद 2 सितंबर 79 1 सफ़र 7 सनन अलदारमी अल-ब्यू 36 2614 सही। वज़ाहत 1 यानी हक़वला की भी वबा जायज़ नहीं क्योंकि वो बिलफ़ेल मदूम है। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो बच्चा पैदा होने के बाद रोए और फिर मर जाए। हदीस नंबर 2920। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा आवाज़ करे तो वरासत का हक़दार हो जाएगा। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14840 सही। वज़ाहत 1 यानी पैदा होने के बाद बच्चे में ज़िंदगी के आसार मालूम हों तो अज़रुए शरअ इसकी मीरास साबित हो गई। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब नाता की मीरास ने इक़रार की मीरास को मौक़ूफ़ कर दी। हदीस नंबर 2921। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह ताला के फरमान वालजी नक़दत आयमान कम फ़ातो हम नसीबाम जिन लोगों से तुमने कसमें खाई हैं उनको उनका हिस्सा दे दो। सूरत अल-निसा 33 के मुताबिक पहले एक शख्स दूसरे शख्स से जिससे क़राबत ना होती बाहमी खुद और एक दूसरे के वारिस होने का अहद वाव पैमान करता फिर एक दूसरे का वारिस होता। फिर ये हुक्म सूरत अल-अनफ़ाल की आयत वावलू अला रहम बाज़ा माऊली बबाज़ और रिश्ते नाते वाले उनमें से बाज़ से ज़्यादा नज़दीक हैं। सूरत अल-अनफ़ाल 75 से मनसूख हो गया। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6261 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान बाब नाता की मीरास ने इक़रार की मीरास को मौक़ूफ़ कर दी। हदीस नंबर 2922। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला के कौल वालजी नक़दत आयमान कम फ़ातो हम नसीबम का क़िस्सा ये है कि जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो इस मुवाक़ात भाईचारा की बना पर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व मुहाजिरीन के दरमियान करा दी थी वो अंसार के वारिस होते और अंसार उनके वारिस होते और अज़ीज़ व अक़ारिब वारिस न होते। लेकिन जब ये आयत वलकल जलना मवाली ममा तर्क में बाप या क़राबतदार जो छोड़कर मरी इसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए हैं। सूरत अल-निसा 33 नाज़िल हुई तो वालजी नक़दत आयमान कम फ़ातो हम नसीबम वाली आयत को मनसूख कर दी और इसका मतलब ये रह गया कि उनकी इयानत खैर ख़ाही और सहारे के तौर पर जो चाहे कर दे नीज़ उनके लिए वो 1/3 माल की वसीयत कर सकता है। मीरास ख़त्म हो गई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-किफ़ाला 2 2292 तफसीर सूरत अल-निसा 7 2292 अल्फ्राइज 16 6747 तहफ़ा अल-अशराफ 5523 सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान बाब नाता की मीरास ने इक़रार की मीरास को मौक़ूफ़ कर दी। हदीस नंबर 2923। तर्जुमा दाऊद बिन हसीन कहते हैं कि मैं साद बिन रबी से कलाम पाक पढ़ता था वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ेर परवरिश एक यतीम बच्ची थीं। मैंने इस आयत वालजी नक़दत आयमान कम को पढ़ा तो कहने लगी इस आयत को ना पढ़ो ये अबू बकर और इनके बेटे अबदाल रहमन के मुताल्लिक़ उतरी है। जब अबदाल रहमन ने मुसलमान होने से इनकार किया तो अबू बकर ने कसम खा ली कि मैं उनको वारिस नहीं बनाऊंगा। फिर जब वो मुसलमान हो गए तो अल्लाह ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अबू बकर से कहीं कि वो उनका हिस्सा दें। अब्दुल अजीज़ की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि अबदाल रहमन तलवार के दबाव में आकर मुसलमान हुए यानी जब इस्लाम को गलबा हासिल हुआ। अबू दाऊद कहते हैं जिसने अक़दत कहा उसने इससे हलफ और जिसने आक़दत कहा उसने इससे हालिफ मुराद लिया और सही तलहा की हदीस है जिसमें आक़दत है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18320 ज़ईफ़ इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और अनैना से रिवायत किए हुए हैं। वज़ाहत 1 क्योंकि ये मनसूख हो गई है या किसी एक शख्स के लिए मखसूस थी। ना पढ़ने से मुराद ये है कि इस पर अमल ना करो। सनन अबू दाऊद किताब फ़राइज़ का बयान बाब नाता की मीरास ने इक़रार की मीरास को मौक़ूफ़ कर दी।
हदीस नंबर 2924। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि पहले अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया था, वालजीन आमनवा वहाजरवा, वालजीन आमनवा वलम यहाजरवा, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की वो एक दूसरे के वारिस होंगे, और जो लोग ईमान लाए और हिजरत नहीं की तो वो उनके वारिस नहीं होंगे। सूरत अल-अनफाल। बेहतर तो अराबी एक मुहाजिर का वारिस ना होता और ना मुहाजिर इसका वारिस होता। इसके बाद वावलू अला रहम बाज़ा माउली बबास, और रिश्ते नाते वाले उनमें से बाज़ से ज़्यादा नज़दीक हैं। सूरत अल-अनफाल 75 वाली आयत से ये हुक्म मनसूख हो गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6262 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब अहद व पीमान का बयान। हदीस नंबर 2925। तर्जुमा। जबीर बिन मतम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना कफ़र की कोई भी कसम और अहद वाओ पैमान का इस्लाम में कुछ एतबार नहीं, और जो अहद वाओ पैमान ज़माना जाहलियत में भले काम के लिए था तो इस्लाम ने उसे मज़ीद मजबूती बख्शी है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 2530 तहफ़ा अल-अशराफ 3184 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/83 सही। वज़ाहत। एक किफ़ार अरब का दस्तूर था कि एक कबीला दूसरे कबीला का हम हलीफ होता और हर एक दूसरे का हक़ व नाहक़ में मदद करता था। सौ फरमाया कि इस्लाम में कफ़र की कसम और अहद व पैमान का कोई एतबार नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब अहद व पीमान का बयान। हदीस नंबर 2926। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर में अंसार व मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कराया, तो उन यानी अनस से कहा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया है कि इस्लाम में हिलफ अहद व पैमान नहीं है। तो इन्होंने 2 या 3 बार जोर देकर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर में अंसार व मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कराया है कि वो भाइयों की तरह मिलकर रहेंगे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-किफ़ाला 2 2294 वालादब 67 6083 वालितिसाम 16 7340 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 50 2529 तहफ़ा अल-अशराफ 930 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/11,11,45,281 सही सनन अबू दाऊद। किताब फ़राइज़ का बयान। बाब औरत अपने शौहर की दियत से हिस्सा पाएगी। हदीस नंबर 2927। तर्जुमा। सईद कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब पहले कहते थे कि दियत कुंबा वालों पर है और औरत अपने शौहर की दियत से कुछ हिस्सा ना पाएगी, यहाँ तक कि ज़हाक बिन सुफियान ने इन्हें बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लिख भेजा था कि अशीम ज़बाबी की बीवी को मैं उसके शौहर की दियत में से हिस्सा दिलाऊं, तो उन्होंने अपने कौल से रुजू कर ली। एक अहमद बिन सालेह कहते हैं कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने यह हदीस मुअम्मर के वासिता से बयान की है, वो इसे ज़हरी से और वो सईद से रिवायत करते हैं। इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं यानी ज़हाक को देहात वालों पर आमिल बनाया था। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 19 1415 सनन इब्न माजा अलदियत 12 2642 तहफ़ा अल-अशराफ 4973 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/452 सही। वज़ाहत। एक क्योंकि आपको सही हदीस मिल गई, हदीस या आयत के मिल जाने पर राय और क़ियास पर एतमाद सही नहीं है। खुलफ़ा राशिदीन की जिनकी इत्तिबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ज़रूरी है, उनका ये हाल हो कि अपनी राय और क़ियास को हदीस पहुँचते ही छोड़ दी तो फ़क़हा व मुज्तहिदीन की राय किस शुमार में है। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब इमाम हाकिम पर रईत के हुकूक़। हदीस नंबर 2928। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार सुन लो, तुम में से हर शख्स अपनी रियाया का निगहबान है और क़ियामत के दिन इससे अपनी रियाया से मुताल्लिक़ बाज़परस होगी। एक लिहाजा अमीर जो लोगों का हाकिम हो वो उनका निगहबान है, इससे उनके मुताल्लिक़ बाज़परस होगी, और आदमी अपने घर वालों का निगहबान है और इससे उनके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। दो और औरत अपने शौहर के घर और इसके औलाद की निगहबान है, इससे उनके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। ग़ुलाम अपने आका व मालिक के माल का निगहबान है और इससे उसके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। तो समझ लो तुम में से हर एक राई निगहबान है और हर एक से इसकी रियाया के मुताल्लिक़ पूछगछ होगी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 11 893 वालास्तक़राज़ 20 2409 वालेतिक 17 2554 वालूसया 9 2751 वालनका 81 5200 वाला हकाम 1 7138 तहफ़ा अल-अशराफ 7231 वक़द आखिर जा
सही मुस्लिम अलामारा 5/1829 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 27/1507 मसनद अहमद 2 मई 54 111,121 सही। वजाहत 1 कि तूने किस तरह अपनी रियाया की निगहबानी की शरीयत के मुताबिक या खिलाफ शरअ। 2 कि शौहर के माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की और उसके बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत की या नहीं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब हुकूमत तलब करने की मुमानत। हदीस नंबर 2929 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन समरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबदाल रहमान बिन समरा, इमारत व इक़्तिदार की तलब मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे मांगकर हासिल किया तो तुम इस मामले में अपने नफ्स के सुपरद कर दिए जाओगे। एक और अगर वो तुम्हें बिन मांगे मिली तो अल्लाह की तौफ़ीक़ व मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलायमान वाला नज़ूर 1 6622 व कफ़ारात अलायमान 10 6722 वाला हकाम पहुँच 7146 सही मुस्लिम अलायमान 3 1652 सनन अल-तिरमिज़ी अल-नज़ूर पहुँच 1529 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात पहुँच 5386 तहफ़ा अल-अशराफ 9695 वक़द आखिर जा मसनद अहमद पहुँच बटा 61 62-63 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर वाला ईमान 9 2391 बयाती हज़ार अल-हदीस बरक़म 3277 3278 सही। वजाहत 1 यानी अल्लाह ताला मुआमलात को सुलझाने व निपटाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। 2 यानी तुम मुआमलात को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकोगे। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब हुकूमत तलब करने की मुमानत। हदीस नंबर 2930 तर्जुमा अबू मूसा कहते हैं कि मैं 2 आदमियों को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उनमें से एक ने अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी, फिर कहा कि हम आपके पास इस ग़र्ज़ से आए हैं कि आप हमसे अपनी हुकूमत के काम में मदद लीजिए। एक दूसरे ने भी अपने साथी ही जैसी बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नज़दीक तुम में वो शख्स सबसे बड़ा ख़ाइन है जो हुकूमत तलब करे। अबू मूसा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत पेश की और कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये दोनों आदमी इस ग़र्ज़ से आए हैं, फिर इन्होंने इनसे ज़िंदगी भर किसी काम में मदद नहीं ली। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात 4 5384 तहफ़ा अल-अशराफ 9077 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/393,411 मुनकर। वजाहत 1 यानी हमें आमिल बना दीजिए या हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी हमारे सुपरद कर दीजिए। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब नाबीना शख्स को हाकिम बनाया जा सकता है। हदीस नंबर 2931 तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम को मदीना में 2 मरतबा जब जिहाद को जाने लगे अपना कायम मकाम खलीफा बनाया। 1 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 595 तहफ़ा अल-अशराफ 1321 सही। वजाहत 1 हाफिज़ इब्न अब्दुलबर कहते हैं कि नसब और सर के उलमा की एक जमात ने रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गज़वत में इब्न उम्म मकतूम को 13 मरतबा अपना जानशीन मुकर्रर किया है, और क़तादा के इस कौल की तवज्जिया ये की जाती है कि उन तक वो रिवायतें नहीं पहुँच सकी हैं जो दूसरों तक पहुँची हैं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब वज़ीर मुकर्रर करने का बयान। हदीस नंबर 2932 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी हाकिम की भलाई चाहता है तो उसे सच्चा वज़ीर इनायत फरमाता है। अगर वो भूल जाता है तो वो उसे याद दिलाता है, और अगर उसे याद रहता है तो वो इसकी मदद करता है। और जब अल्लाह किसी हाकिम की भलाई नहीं चाहता है तो उसको बुरा वज़ीर दे देता है। अगर वो भूल जाता है तो वो याद नहीं दिलाता, और अगर याद रखता है तो वो इसकी मदद नहीं करता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17478 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-बिया 33 4209 मसनद अहमद 6/70 सही। वजाहत 1 ये हदीस एक असल अजीम है। अक्सर बादशाहों की हुकूमतें इसी वजह से तबाह हुई हैं कि उनके वज़ीर और मुशीर नालायका और नकमे थे। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब अराफत का बयान। हदीस नंबर 2933 तर्जुमा मक़दाम बिन मद यकरब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर मारा, फिर उनसे फरमाया, क़दीम
मक़दम की तस्ग़ीर है, अगर तुम अमीर, मुंशी और अरीफ हुए बग़ैर मर गए तो तुमने निजात पा ली दो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11566 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/133 ज़ईफ़। इसके रावी साले बिन यही बिन मक़दम ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 अरीफ अपने साथियों का तारुफ़ कराने वाला, कौम के मुआमलात की देखभाल करने वाला। नक़ीब ये हाकिम से कम मर्तबे का होता है और अपनी कौम के हर एक शख्स का रवैया और चाल चलन हाकिम से बयान करता है और इसे बुरे भले की खबर देता है। 2 इसलिए कि हर सरकारी काम में मुवाख़ज़ा और तक़सीर खिदमत का डर लगा रहता है, उसी वजह से सुलफ़ ने ज़राअत और तिजारत को नौकरी से बेहतर जाना है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा बाब अराफ़त का बयान। हदीस नंबर 2934। तर्जुमा गालिब क़ितान एक शख्स से रिवायत करते हैं, वो अपने वालिद से और वो उनके दादा से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग अरब के एक चश्मे पर रहते थे। जब उनके पास इस्लाम पहुंचा तो चश्मे वाले ने अपनी कौम से कहा कि अगर वो इस्लाम ले आएँ तो वो इन्हीं से ऊँट देगा। चुनाचा वो सब मुसलमान हो गए तो उसने ऊँटों को उनमें तकसीम कर दी। इसके बाद उसने अपने ऊँटों को उनसे वापस ले लेना चाहा तो अपने बेटे को बल्ला कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उससे कहा, तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मेरे वालिद ने आपको सलाम पेश किया है और मेरे वालिद ने अपनी कौम से ये वादा किया था कि अगर वो इस्लाम ले आएँ तो वो इन्हीं से ऊँट देगा। चुनाचा वो इस्लाम ले आए और वालिद ने उनमें ऊँट तकसीम भी कर दिए। अब वो चाहते हैं कि उनसे अपने ऊँट वापस ले लें, तो क्या वो वापस ले सकते हैं या नहीं? अब अगर आप हम फरमाएं या नहीं फरमाएं तो फरमा दीजिए, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इस चश्मे के वो अरीफ हैं और चाहते हैं कि इसके बाद आप मुझे वहाँ का अरीफ बना दें। चुनाचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ किया कि मेरे वालिद आपको सलाम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर और तुम्हारे वालिद पर सलाम हो। फिर इन्होंने कहा, मेरे वालिद ने अपनी कौम से वादा किया था कि वो इस्लाम ले आएँ तो वो इन्हीं से ऊँट देंगे। चुनाचा वो सब इस्लाम ले आए और अच्छे मुसलमान हो गए। अब मेरे वालिद चाहते हैं कि उन ऊँटों को उनसे वापस ले लें, तो क्या मेरे वालिद इन ऊँटों का हक़ रखते हैं या वही लोग हक़दार हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे वालिद चाहें कि इन ऊँटों को उन लोगों को दे दें तो दे दें, और अगर चाहें कि वापस ले लें तो वो उनसे ज़्यादा हक़दार हैं। और जो मुसलमान हुए तो अपने इस्लाम का फ़ायदा आप उठाएंगे, और अगर मुसलमान न होंगे तो मुसलमान न होने के सबब क़त्ल किए जाएंगे, यानी इस्लाम से फर जाने के बाइस। फिर इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं और इस चश्मे के अरीफ हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके बाद अराफ़त का ओहदा मुझे दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराफ़त तो ज़रूरी हक़ है और लोगों को उर्फ़ा के बग़ैर चारा नहीं, लेकिन ये जान लो कि उर्फ़ा जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि डर है कि इसे इंसाफ से अंजाम नहीं देंगे और लोगों की हक़ तलफ़ी करेंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15712 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/316 ज़ईफ़। इसकी सनद में कई मजहूल वंबहम रावी हैं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा बाब मुंशी सेक्रेटरी रखने का बयान। हदीस नंबर 2935। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि सजल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब, मुंशी या महरर थे। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5365 ज़ईफ़। इसके रावी यज़ीद बिन कब मजहूल हैं। वज़ाहत 1 इब्न अल-क़य्यिम रा कहते हैं, मैंने अपने शेख अल-इस्लाम इब्न तैमिया रा को कहते हुए सुना कि यह हदीस मौज़ू है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में से किसी भी कातिब का नाम सजल नहीं था, बल्कि सही बात यह है कि सहाबा में से किसी भी सहाबी का नाम सजल नहीं था। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा बाब ज़कात वसूल करने का बयान। हदीस नंबर 2936। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि ईमानदारी से ज़कात की वसूली वग़ैरह का काम करने वाला शख्स जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले की तरह है, यहाँ तक कि लौटकर अपने घर आए। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 18645 सनन इब्न माजा अल-ज़कात 14 1809 तहफ़ा अल-अशराफ 3583 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/465 4/143 सही। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा बाब ज़कात वसूल करने का बयान। हदीस नंबर 2937। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
साहब मिक्स कद्र वाजिब से ज़्यादा ज़कात वसूल करने वाला जन्नत में ना जाएगा क्योंकि ये जुल्म है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9935 19286 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,43,150 सनन अलदारमी अलज़कात 28 1708 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस ही और रनैना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब ज़कूत वसूल करने का बयान। हदीस नंबर 2938। तर्जुमा इब्न इसहाक़ कहते हैं कि साहब मिक्स वो है जो लोगों से उश्र लेता है बशरती का वो जुल्म वतदी से काम ले रहा हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9935 19286 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब बैत का बयान। हदीस नंबर 2939। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि उमर ने कहा, अगर मैं किसी को खलीफा नामज़द ना करूं तो कोई हरज नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया था। एक और अगर मैं किसी को खलीफा मुकर्रर कर दूं तो भी कोई हरज नहीं, क्योंकि अबू बकर ने खलीफा मुकर्रर किया था। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, कसम अल्लाह की, इन्होंने सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर का जिक्र किया तो मैंने समझ लिया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को दर्जा नहीं दे सकते और ये कि वो किसी को खलीफा नामज़द नहीं करेंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 2 1823 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फत 48 2225 तहफ़ा अल अशराफ 10521 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अहकाम 51 7218 मसनद अहमद 1/43 सही। वज़ाहत 1 उम्र के फरमान क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया था का मफ़हूम यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद होने वाले खलीफा के लिए किसी मुतय्यन शख्स का नाम नहीं लिया था, बल्कि सिर्फ इतना कहकर रहनुमाई कर दी थी कि अलाइमा मन फ़रश। चुनाचा उम्र ने भी उसी सुन्नत नबवी को अपना कर कबार सहाबा में से अपने बाद होने वाले खलीफा के लिए 6 नामों का ऐलान किया और कहा कि उनमें से सहाबा जिस पर इत्तिफ़ाक़ कर लीं वही मेरे बाद उनका खलीफा है। चुनाचा सबने उस्मान पर इत्तिफ़ाक़ किया। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब बैत का बयान। हदीस नंबर 2940। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और इताअत करने की बैत करते थे और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक़ीन करते थे कि हम ये भी कहें, जहाँ तक हमें ताकत है, यानी हम अपनी पूरी ताकत भर आपकी सिमवा इताअत करते रहेंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7193 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अहकाम 43 7202 सही मुस्लिम अलामारा 22 1867 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 34 1593 सनन अल-नसाई अल-बिया 24 4192 मौता इमाम मालिक अल-बिया 1 मसनद अहमद 2/62 8,11,01,139 सही सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब बैत का बयान। हदीस नंबर 2941। तर्जुमा रू कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इन्हें बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से किस तरह बैत लिया करते थे। इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औरत का हाथ नहीं छुआ, अलबत्ता औरत से अहद लेते जब वो अहद दे देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ मैं तुमसे बैत ले चुका। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 21 1866 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 3306 तहफ़ा अल अशराफ 16600 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-मुमतिन 2 4891 वालतलाक़ 20 5288 वाला हकाम 49 7214 सनन इब्न माजा अल-जाद 43 2875 मसनद अहमद 6/114 सही सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब बैत का बयान। हदीस नंबर 2942। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन हश्शाम इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पाया था। फरमाते हैं कि उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्त हमीद उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं और कहने लगीं, अल्लाह के रसूल, इससे बैत कर ली जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कम सुन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शिका 13 2501 वाला हकाम 46 7210 तहफ़ा अल-अशराफ 9668 वक़द आखिर जा
मसनद अहमद 4/233 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब आमिलियन ज़कूत की तनख़्वाह का बयान। हदीस नंबर 2943। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जिसको किसी काम का आमिल बनाएं और हम उसकी कुछ रोज़ी तनख्वाह मुकर्रर कर दें, फिर वो अपने मुकर्ररा हिस्से से जो ज़्यादा लेगा तो वो माल गनीमत में ख़यानत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1957 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब आमिलियन ज़कूत की तनख्वाह का बयान। हदीस नंबर 2944। तर्जुमा। इब्न अल-साइदी अब्दुल्लाह बिन इमरू अल-सादी अल-क़रशी अल-आमरी कहते हैं कि उम्र ने मुझे सदक़ा वसूली पर आमिल मुकर्रर किया। जब मैं इस काम से फ़ारिग़ हुआ तो उन्होंने मेरे काम की उजरत देने का हुक्म दिया। मैंने कहा, मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है। इन्होंने कहा, जो तुम्हें दिया जाए उसे ले लो। मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ज़कात की वसूली का काम किया था तो आपने मुझे उजरत दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 51 1473 वाला हकाम 17 7163 सही मुस्लिम अल-ज़कात 37 1045 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 94 2605 2607 तहफ़ा अल-अशराफ 10487 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/17 4052 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 19 1689 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब आमिलियन ज़कूत की तनख्वाह का बयान। हदीस नंबर 2945। तर्जुमा। मुस्तूरद बिन शदाद कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आप कह रहे थे, जो शख्स हमारा आमिल हो वो एक बीवी का खर्च भी तलमाल से ले सकता है। अगर उसके पास कोई खिदमतगार ना हो तो एक खिदमतगार रख ले, और अगर रहने के लिए घर ना हो तो रहने के लिए मकान ले ले। मुस्तूरद कहते हैं, अबू बकर ने कहा कि मुझे खबर दी गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन चीज़ों के सिवा इसमें से ले तो वो ख़ाइन या चोर है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11260 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/229 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब आमिलियन को हदिया लेना दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 2946। तर्जुमा। अब्बू हमीद सादी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अज़द के एक शख्स को, जिसे इब्न लतबी कहा जाता था, ज़कात की वसूली के लिए आमिल मुकर्रर किया। इब्न सरा की रिवायत में इब्न तबी है, जब वो वसूल करके आया तो कहने लगा, ये माल तो तुम्हारे लिए है, यानी मुसलमानों का, और ये मुझे हदिया में मिला है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, आमिल का किया मामला है कि हम उसे वसूली के लिए भेजें और वो ज़कात का माल लेकर आए और फिर ये कहे, ये माल तुम्हारे लिए है और ये मुझे हदिया दिया गया है। क्यों नहीं वो अपनी मियाँ बाप के घर बैठा रहा, फिर देखता कि उसे हदिया मिलता है कि नहीं। एक तुम में से जो शख्स कोई चीज़ लेगा वो उसे क़यामत के दिन लेकर आएगा। अगर ऊँट होगा तो वो बलबला रहा होगा, अगर बैल होगा तो डकार रहा होगा, अगर बकरी होगी तो ममी रही होगी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ इस कदर उठाए कि हमने आपकी बगल की सफ़ेदी देखी। फिर फरमाया, ए अल्लाह, किया मैंने पहुँचा दिया। ए अल्लाह, किया मैंने पहुँचा दिया। यानी तो गवारा जैसा तूने फरमाया हो बहू वैसे ही मैंने उसे पहुँचा दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 67 1500 अलबा 17 2597 अलायमान वाला नज़ूर 3 6636 अलहील 15 6979 अलाहकाम 24 7172 सही मुस्लिम अलामारा 7 1832 तहफ़ा अल-अशराफ 11895 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/423 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 31 1711 सही। वज़ाहत। एक मतलब ये है कि अगर वो इस काम पर मुकर्रर ना होता तो ये हदिया इसको कभी ना मिलता। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब ज़कूत में ख़यानत करने का बयान। हदीस नंबर 2947। तर्जुमा। अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आमिल बनाकर भेजा और फरमाया, अबू मसूद, जाओ, मगर देखो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें क़यामत में अपनी पीठ पर ज़कात का ऊँट जिसे तुमने चराया हो लाते हुए आता देखूं और वो बलबला रहा हो। अबू मसूद बोले, अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुझ पर जबर नहीं करता। एक
तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9989 हुस्न। वजाहत 1 यानी ख्वाह मख्वा तुम जाओ ही, बल्कि अगर तुम्हें अपने नफ्स पर इत्मीनान हो तो जाओ, वरना ना जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब इमाम पर रईत के हुकूक़ और उनकी ज़रूरियत की तकमील का बयान। हदीस नंबर 2948। तर्जुमा अबूमरी मज़दी असदी कहते हैं कि मैं मुआवी बिन अबी सुफियान के पास गया। इन्होंने कहा, ए अबू फिलन, बड़े अच्छे आए। मैंने कहा, मैं आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक हदीस बता रहा हूँ। मैंने आपको फरमाते सुना है, जिसे अल्लाह मुसलमानों के कामों में से किसी काम का ज़िम्मेदार बनाए, फिर वो उनकी ज़रूरियत और उनकी मुहताजी व तंग दस्ती के दरमियान रुकावट बन जाए। एक तो अल्लाह इसकी ज़रूरियत और इसकी मुहताजी व तंग दस्ती के दरमियान हाइल हो जाता है। दो ये सुना तो मुआवी ने एक शख्स को मुकर्रर कर दी जो लोगों की ज़रूरियत को सुने और उसे पूरा करे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 6 1333 तहफ़ा अल-अशराफ 12173 सही। वजाहत 1 यानी उनकी ज़रूरियत पूरी ना करे और उनकी मुहताजी व तंग दस्ती दूर ना करे। 2 यानी अल्लाह ताला भी इसकी हाजत व ज़रूरियत पूरी नहीं करता। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब इमाम पर रईत के हुकूक़ और उनकी ज़रूरियत की तकमील का बयान। हदीस नंबर 2949। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको कोई चीज़ ना अपनी तरफ से देता हूँ और ना ही उसे देने से रोकता हूँ। मैं तो सिर्फ खाज़न हूँ, मैं तो बस वहीं खर्च करता हूँ जहाँ मुझे हुक्म होता है। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14792 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी फ़र्ज़ अल-7 3117 मसनद अहमद 2/3,14,482 सही। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब इमाम पर रईत के हुकूक़ और उनकी ज़रूरियत की तकमील का बयान। हदीस नंबर 2950। तर्जुमा मालिक बिन उस बिन हदसान कहते हैं कि उमर बिन ख़िताब ने एक दिन फ़ी बग़ैर जंग के मिला हवा माल का जिक्र किया और कहा कि मैं इस फ़ी का तुमसे ज़्यादा हक़दार नहीं हूँ और ना ही कोई दूसरा हम में से उसका दूसरे से ज़्यादा हक़दार है, लेकिन हम अल्लाह की किताब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम के एतबार से अपने अपने मरातिब पर हैं। जो शख्स इस्लाम लाने में मुक़द्दम होगा या जिसने इस्लाम के लिए ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त किए होंगे या यलदार होगा या हाजतमंद होगा, तो उसी एतबार से इसमें माल तकसीम होगा। हर शख्स को उसके मकाम मर्तबा और इसकी ज़रूरत के एतबार से मालफी तकसीम किया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10636 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/42 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मालफ़ई की तकसीम का बयान। हदीस नंबर 2951। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मुआवी के पास आए। मुआवी ने उनसे पूछा, अबू अब्दुर्रहमान, किस ज़रूरत से आना हवा? कहा, आज़ाद किए हुए ग़ुलामों का हिस्सा लेने, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि जब आपके पास फ़ी का माल आता तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद ग़ुलामों का हिस्सा देना शुरू करते। एक तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6729 हुस्न। वजाहत 1 क्योंकि आज़ाद ग़ुलामों का नाम हुकूमत के रजिस्टर में नहीं रहता था, इसलिए वो बेचारा महरूम रह जाते थे। यही वजह है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुआवी को उन ग़ुलामों की बाबत याद दिलाया और उनके हक़ में अतियत के सिलसिला में सिफारिश की। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मालफ़ई की तकसीम का बयान। हदीस नंबर 2952। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक थैला लाया गया जिसमें खूंगे कीमती पत्थर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद औरतों और लोंडियों में तकसीम कर दी। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, मेरे वालिद अबू बकर आज़ाद मर्दों और ग़ुलामों में तकसीम करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16359 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/15,61,59,238 सही। वजाहत 1 इससे मालूम हुआ कि मोंगों की तकसीम औरतों के लिए मखसूस नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मालफ़ई की तकसीम का बयान। हदीस नंबर 2953। तर्जुमा
औफ बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस दिन माल फी आता आप उसी दिन उसे तकसीम कर देते, शादीशुदा को 2 हिस्से देते और कुंवारे को 1 हिस्सा देते। तो हम बुलाए गए और मैं अम्मार से पहले बुलाया जाता था, मैं बुलाया गया तो मुझे 2 हिस्से दिए गए क्योंकि मैं शादीशुदा था, और मेरे बाद अम्मार बिन यासिर बुलाए गए तो इन्हें सिर्फ 1 हिस्सा दिया गया क्योंकि वो कुंवारे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,904 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/25 29 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मुसलमानों के बच्चों को हिस्सा देना। हदीस नंबर 2954। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं मुसलमानों से उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा करीब हूँ, बस जो मर जाए और माल छोड़ जाए तो वो माल इसके घर वालों का हक़ है, और जो कर्ज़ छोड़ जाए या इयाल तो वो कर्ज़ की अदायगी और इयाल की परवरिश मेरे ज़िम्मा है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़दम 745 वाला सदक़ा 13-2416 तहफ़ा अल-अशराफ 2605 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-जुमिया 13-867 सनन अल-नसाई अलैदीन 21-1579 वालजनाइज़ 67-1964 मसनद अहमद 3/371 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मुसलमानों के बच्चों को हिस्सा देना। हदीस नंबर 2955। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल छोड़कर जाए तो वो इसके वारिसों का है, और जो इयाल छोड़कर मर जाए तो उनकी परवरिश हमारे ज़िम्मा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तक़राज़ 11-2398 अल-फ़राइज़ 25 6763 सही मुस्लिम अल-फ़राइज़ 4-1619 तहफ़ा अल-अशराफ 13410 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 69 2019 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 67 1965 सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 13-2416 मसनद अहमद 2/29,04,53,455 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मुसलमानों के बच्चों को हिस्सा देना। हदीस नंबर 2956। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं हर मुसलमान से इसकी जान से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो जो मर जाए और कर्ज़ छोड़ जाए तो इसकी अदायगी मेरे ज़िम्मा है, और जो माल छोड़कर मरे तो वो माल इसके वारिसों का है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3159 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब किस उम्र के मर्द का हिस्सा लगाना चाहिए। हदीस नंबर 2957। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं कि वो ग़ज़वा उहुद के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ग़ज़वा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। फिर वो ग़ज़वा खंदक के मौका पर पेश किए गए, उस वक्त वो 15 साल के हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ग़ज़वा में शिरकत की इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शहादात 18-2664 वाला मगाज़ी 29 4097 सनन अल-नसाई अत्लाक़ 20 3461 तहफ़ा अल-अशराफ 7833 8115 8153 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-अमारा 23 1864 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 24 1316 वालजाद 31 1711 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 4 2543 मसनद अहमद 2/17 वयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-हुदूद 4406 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब आखिर ज़माना में हिस्सा लेने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 2958। तर्जुमा सलीम बिन मतीर कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया कि वो हज करने के इरादे से निकले। जब मकाम सौयदा पर पहुँचे तो इन्हें एक बूढ़ा शख्स मिला, लगता था कि वो दवा और रसूतेक की तलाश में निकला है। वो कहने लगा, मुझे एक ऐसे शख्स ने खबर दी है जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज तलविदा में इस हाल में सुना कि आप लोगों को नसीहत कर रहे थे, इन्हें नेकी का हुक्म दे रहे थे और बुरी बातों से रोक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इमाम वाओ हाकिम के अतिया को ले लो जब तक कि वो अतिया रहे दो, और फिर जब कुरैश मुल्क वाओ इक़्तिदार के लिए लड़ने लगीं और अतिया बख्शिश दीन के बदले 3 में मिलने लगे तो उसे छोड़ दो। अबू दाऊद कहते हैं, इस रिवायत को इब्न मुबारक ने मोहम्मद बिन यासार से, इन्होंने सलीम बिन मतीर से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
3546 ज़ईफ़, इसकी सनद में ज़ईफ़ और मजहूल रावी हैं। वज़ाहत एक कड़वी दवा जो अक्सर आँखों और फंसीम की दवा में इस्तेमाल होती है। 2 यानी शरीयत के मुताबिक वो माल हासिल किया गया हो और शरीयत के मुताबिक तक़सीम भी किया गया हो। 3 यानी हाकिम अतिया देकर तुमसे कोई नाजायज़ काम कराना चाहता हो। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब आखिर ज़माना में हिस्सा लेने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 2959। तर्जुमा वादी अलक़री के बाशिंदा सलीम बिन मतीर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने इनसे बयान किया कि मैंने एक शख्स को कहते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज तलविदा में सुना, आपने लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दिया और इन्हीं बुरी बातों से मना किया। फिर फरमाया, ए अल्लाह, किया मैंने तेरा पैगाम इन्हीं पहुंचा दिया। लोगों ने कहा, हम पहुंचा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरैश के लोग हुकूमत और मुल्क व इक़्तिदार के लिए लड़ने लगे और अतिया की हैसियत रिश्वत की बिन जाए यानी मुस्तहिक के बजाय गैर मुस्तहिक को मिलने लगे तो उसे छोड़ दो। पूछा गया, ये कौन हैं? लोगों ने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ज़ौल ज़वाइद एक हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3546 ज़ईफ़, इसकी सनद में ज़ईफ़ और मजहूल रावी हैं। वज़ाहत ये अहल मदीना में से एक सहाबी का लक़ब है, उनके नाम का पता नहीं चल सका। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब रजिस्टर में मुस्तक़ीन के नामों का इंदिराज करना। हदीस नंबर 2960। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक अंसारी कहते हैं कि अंसार का एक लश्कर अपने अमीर के साथ सरजमीन फ़ारिस में था और उम्र हर साल लश्कर तब्दील कर दी करते थे, लेकिन उम्र को ख़याल नहीं रहा, दूसरे काम में मशगूल हो गए। जब मियाद पूरी हो गई तो इस लश्कर के लोग लौट आए तो वो उन पर बरहम हुए और उनको धमकाया, जबकि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तो वो कहने लगे, उम्र, आप हमसे गाफिल हो गए और आपने वो कायदा छोड़ दिया जिस पर अमल करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि एक के बाद एक लश्कर भेजना ताकि पहला लश्कर लौट आए और इसकी जगह वहाँ दूसरा लश्कर रहे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15615 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब रजिस्टर में मुस्तक़ीन के नामों का इंदिराज करना। हदीस नंबर 2961। तर्जुमा इदी बिन इदी कुंदी के एक लड़के का बयान है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने लिखा कि जो कोई शख्स पूछे कि मालफी कहूँ कहूँ सिर्फ करना चाहे तो उसे बताया जाए कि जहाँ जहाँ उमर बिन ख़त्ताब ने हुक्म दिया है वहीं खर्च किया जाएगा। उमर के हुक्म को मुसलमानों ने इंसाफ के मुवाफ़िक़ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल जल अल्लाह अलहक़ली लसान उम्र बक़ल्बा, अल्लाह ने उम्र की ज़बान और दिल पर हक़ को जारी कर दी है का मिसदाक़ जाना। इन्होंने मुसलमानों के लिए अतिये मुक़र्रर किए और दीगर अदियान वालों से जज़िया लेने के एवज़ उनके अमान और हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली और जज़िया में ना ख़ुम्स 5वां हिस्सा मुक़र्रर किया और ना ही उसे माल गनीमत समझा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ अल-असनाद इदी बिन इदी के लड़के मुबहम हैं। वज़ाहत माल गनीमत मुजाहिदीन में तक़सीम किया जाता है और इसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह व रसूल के हक़ के तौर पर निकाला जाता है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब रजिस्टर में मुस्तक़ीन के नामों का इंदिराज करना। हदीस नंबर 2962। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ने उम्र की ज़बान पर हक़ रख दिया है, वो जब बोलते हैं हक़ ही बोलते हैं। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़म 11-108 तहफ़ा अल-अशराफ 11973 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 5/14,51,65,177 सही सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2963। तर्जुमा मालिक बिन उस बिन हदसान कहते हैं कि उन्होंने मुझे दिन चढ़े बलवा भेजा, चुनाचा में आया तो इन्हें एक तख्त पर जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं थी बैठा हुआ पाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे देखकर कहने लगे, मालिक, तुम्हारे कौम के कुछ लोग मेरे पास आए हैं और मैंने इन्हें कुछ देने के लिए हुक्म दिया है तो तुम उनमें तकसीम कर दो। मैंने कहा, अगर इस काम के लिए आप किसी और को कहते तो अच्छा रहता। उन्होंने कहा, नहीं, तुम जो मैं दे रहा हूँ ले लो और उनमें तकसीम कर दो। उसी दौरान यरफ़ा एक आ गया, उसने कहा, अमीर अल-मुमिनीन,
उस्मान बिन अफ़ान, अबदाल रहमान बिन औफ, ज़ुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वक़ास आए हुए हैं और मिलने की इजाज़त चाहते हैं, किया इन्हें बल्ला लूँ। उमर ने कहा, बल्ला लो। उसने इन्हें इजाज़त दी। वो लोग अंदर आ गए। जब वो अंदर आ गए तो यरफ़ा फिर आया और आकर कहने लगा, अमीर अल-मुमिनीन, इब्न अब्बास और अली आना चाहते हैं, अगर हुक्म हो तो आने दूँ। कहा, आने दो। उसने इन्हें भी इजाज़त दे दी। चुनाचा वो भी अंदर आ गए। अब्बास ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, मेरे और उनके यानी अली के दरमियान मामले का फैसला कर दीजिए ताकि झगड़ा ख़त्म हो। दो इस पर उनमें से एक शख्स ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, इन दोनों का फैसला कर दीजिए और इन्हें राहत पहुंचाइए। मालिक बिन उस कहते हैं कि मेरा गुमान यह है कि उन दोनों ही ने उन लोगों उस्मान, अबदाल रहमान, ज़ुबैर और साद बिन अबी वक़ास को अपने से पहले उसी मकसद से भेजा था कि वो लोग इस क़ज़िया का फैसला कराने में मदद दें। उमर ने कहा, अल्लाह उन पर रहम करे। तुम दोनों सबर वाओ सुकून से बैठो, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। फिर इन मौजूद सहाबा की जमात की तरफ मुतवज्जह हुए और उनसे कहा, मैं तुमसे इस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमान वाओ ज़मीन कायम है, किया तुम जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हम नबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़कर मरते हैं वो सदका होता है। सबों ने कहा, हम जानते हैं। फिर वो अली और अब्बास की तरफ मुतवज्जह हुए और उन दोनों से कहा, मैं तुम दोनों से इस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन वाओ आसमान कायम हैं, किया तुम जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हमारा गिरोह नबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाएं वो सदका होता है। इन दोनों ने कहा, हमें मालूम है। उमर ने कहा, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी खुसूसियत से सरफराज फरमाया था जिससे दुनिया के किसी इंसान को भी सरफराज नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा आफ़ा अल्लाह अली रसूला मनहम फमा आवजफ्तम अलैहि मन फ़ील वला रुकाब वल्कन अल्लाह यसलत रसला अली मन यशा वालला अली कल शे कदीर। और उनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया है जिस पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं और ना ऊँट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सूरत अल-हश्र 6। चुनाचा अल्लाह ने अपने रसूल को बनो नज़ीर का माल दिलाया, लेकिन कसम अल्लाह की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तुम्हें महरूम करके सिर्फ अपने लिए नहीं रख लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल से सिर्फ अपने और अपने अहल वाओ इयाल का साल भर का खर्चा निकाल लेते थे और जो बाकी बचता वो दूसरे मालों की तरह रहता, यानी मुस्तकीन और ज़रूरतमंदों में खर्च होता। फिर उमर सहाबा की जमात की तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, मैं तुमसे इस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमान वाओ ज़मीन कायम हैं, किया तुम इस बात को जानते हो, यानी ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। इन्होंने कहा, हम जानते हैं। फिर उमर अब्बास और अली की तरफ मुतवज्जह हुए और उनसे कहा, मैं इस अल्लाह की ज़ात को गवाह बनाकर तुमसे पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमान वाओ ज़मीन कायम हैं, किया तुम इसको जानते हो। इन्होंने कहा, हम जानते हैं, यानी ऐसा ही है। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए तो अबू बकर ने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूँ। फिर तुम और ये अबू बकर के पास आए, तुम अपने भतीजे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरका में से अपना हिस्सा मांग रहे थे और ये अपनी बीवी फातिमा की मीरास मांग रहे हैं जो इन्हें उनके बाप के तरका से मिलने वाला था। फिर अबू बकर, अल्लाह उन पर रहम करे, ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा कोई वारिस नहीं होता है, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। और अल्लाह जानता है कि अबू बकर सच्चे नेक और हक़ की पैरवी करने वाले थे। फिर अबू बकर इस माल पर काबिज़ रहे। जब इन्होंने वफ़ात पाई तो मैंने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर का खलीफा हूँ और उस वक्त तक वाली हूँ जब तक अल्लाह चाहे। फिर तुम और ये अली आए, तुम दोनों एक ही थे, तुम्हारा मुआमला भी एक ही था। तुम दोनों ने उसे मुझसे तलब किया तो मैंने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम दोनों को इस शर्त पर दे दूं कि अल्लाह का अहद करके कहो इस माल में उसी तरह काम करोगे जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतूली रहते हुए करते थे, चुनाचा उसी शर्त पर वो माल तुमने मुझसे ले लिया। अब फिर तुम दोनों मेरे पास आए हो कि इसके सिवा दूसरे तरीक़ा पर मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दूं। 3 तो कसम अल्लाह की, मैं क़यामत तक तुम्हारे दरमियान इसके सिवा और कोई फ़ैसला ना करूँगा। अगर तुम दोनों इन मालों का मुआहदा के मुताबिक इहतिमाम नहीं कर सकते तो फिर उसे मुझे लूटा दो, मैं अपनी तौलियत में लेकर पहले की तरह इहतिमाम करूँगा। अबू दाऊद कहते हैं, उन दोनों हज़रात ने इस बात की दरख्वास्त की थी कि ये उन दोनों के दरमियान आधा आधा कर दी जाए। ऐसा नहीं कि इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला नवर्समा तरकना सदका, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है, मालूम नहीं था, बल्कि वो भी हक़ ही का मुतालबा कर रहे थे। इस पर उन्होंने कहा,
मैं इस पर तकसीम का नाम ना आने दूंगा क्योंकि मुमकिन है बाद वाले मीरास समझ लें, बल्कि मैं उसे पहली ही हालत पर बाकी रहने दूंगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जादुसी 2904 फर्ज अल-हुसैन 3094 अल-मग़ाज़ी 14 4033 तफसीर कुरान 3 4880 अल-फ़क़ात 3 5358 अल-फ़राइज़ 3 6728 अल-अतसाम 5 7305 सही मुस्लिम अल-जाद 5 1757 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 44 1610 अल-जाद 39 1719 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10632 10633 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/25 सही। वज़ाहत 1 यरफ़ा उम्र के दरबान का नाम था, वो उनका ग़ुलाम था। 2 मुआमला था बनो नज़ीर के फ़िदक और खैबर के अमूल की विरासत का जो अल्लाह ने अपने नबी को अता किया था। 3 यानी इस माल को तुम दोनों में तकसीम कर दूँ और वो तुम में से हर एक के मुल्क में हो जाए। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2964 तर्जुमा इस सनद से भी मालिक बिन उस से यही किस्सा मरूए है, इसमें है और वो दोनों यानी अली और अब्बास इस माल के सिलसिला में झगड़ा कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनो नज़ीर के मालों में से इनायत फरमाया था। अबू दाऊद कहते हैं वो उम्र चाहते थे कि इसमें हिस्सा वाओ तकसीम का नाम ना आए। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 10632 10633 सही। वज़ाहत 1 इसलिए कि तकसीम तो मलकियत में जारी होती है और वो माल किसी की मलकियत में था नहीं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2965 तर्जुमा उम्र कहते हैं बनो नज़ीर का माल इस कस्म का था जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता किया था और मुसलमानों ने इस पर घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए थे, यानी जंग लड़कर हासिल नहीं किया था। इस माल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों पर खर्च करते थे। इब्न अब्दा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अपने घर वालों का 1 साल का खर्चा ले लिया करते थे और जो बच रहता था उसे घोड़े और जिहाद की तैयारी में सिर्फ करते थे। इब्न अब्दा की रिवायत में फ़ी अलकरा वालसला के अल्फाज हैं, यानी मुजाहिदीन के लिए घोड़े और हथियार की फराहमी में खर्च करते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2963 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10631 सही। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2966 तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं उमर ने कहा अल्लाह ने फरमाया वमा आफ़ा अल्लाह अली रसूला मनहम फमा आवजफ्तम अलैहि मन फ़ील वला रुकाब जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को इनायत फरमाया और तुमने इस पर अपने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए। सूरत अल-हश्र 6 ज़हरी कहते हैं उन्होंने कहा इस आयत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरीना के चंद गाँव जैसे फ़दक वग़ैरह ख़ास हुए और दूसरी आयती मा आफ़ा अल्लाह अली रसूला मन आहिल अलक़री फ़लला वलल रसूल वलज़ी अलक़रबी वालितामी वालमसाकिन वाबन अलसबील गाँव वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भरे बग़ैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है और रसूल का और क़राबत वालों का और यतीमों मसकीनों का और मुसाफिरों का है। सूरत अल-हश्र 7 और ललफ़िक़रा अलज़ीन आखर जवा मन दैरहम व आमवालहम फ़ई का माल उन मुहाजिर मसकीनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं। सूरत अल-हश्र 8 वालज़ीन तबू व अलदार वाला ईमान मन क़बलहम और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है। सूरत अल-हश्र 9 वालज़ीन जावा मन बदहम और उनके लिए जो इनके बाद आएँ। सूरत अल-हश्र 10 तो इस आयत ने तमाम लोगों को समेट लिया, कोई ऐसा मुसलमान बाकी नहीं रहा जिसका माल फ़ी में हक़ ना हो। अयूब कहते हैं या फ़हा हक़ के बजाय फ़हा हज़ कहा सिवाय बाज़ इन चीज़ों के जिनके तुम मालिक हो यानी अपने ग़ुलामों और लोंडियों के। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 10638 सही। पिछली और अगली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना इसकी सनद में ज़हरी और उम्र के दरमियान इंक़िता है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2967 तर्जुमा मालिक बिन उस बिन हदसान कहते हैं कि उन्होंने जिस बात से दलील कायम की वो ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सफ़ाया एक मुंतखब माल थे,
बनु नज़ीर, खैबर और फदक रहा। बनु नज़ीर की ज़मीन से होने वाला माल वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंगामी ज़रूरियत के काम में इस्तेमाल के लिए महफूज होता था। 2 और जो माल फदक से हासिल होता था वो मुहताज मुसाफिरों के इस्तेमाल के काम में आता था। और खैबर के माल के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्से किए थे। 2 हिस्से आम मुसलमानों के लिए थे और एक अपने अहल व इयाल के खर्च के लिए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व इयाल के खर्चा से बचता उसे मुहाजिरीन के फ़क़रा पे खर्च कर देता है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10635 हुस्न अल-असनाद। वज़ाहत 1 सफ़ाया सफ़ी की जुमा है। सफ़ी इस माल को कहते हैं जिसे इमाम तक़सीम से पहले माल गनीमत में से अपने लिए छंट ले। ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था कि ख़ुम्स के साथ और भी जो चीज़ें चाहें ले लीं। 2 जैसे मेहमानों की ज़ियाफ़त और मुजाहिदीन के लिए हथियार व सवारी की फ़राहमी। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब इन मालों का बयान जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2968। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा ने किसी को अबू बकर सिद्दीक़ के पास भेजा। वो उनसे अपनी मीरास मांग रही थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरका में से जिसे अल्लाह ने आपको मदीना और फदक में और खैबर के ख़ुम्स के बाकी मानदा में से अता किया था, तो अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा कोई वारिस नहीं होता है, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इस माल से सिर्फ खा सकती है, यानी खाने के बमकदार ले सकती है, और मैं कसम अल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सदका की जो सूरत हाल थी इसमें ज़रा भी तब्दीली ना करूँगा। मैं इस माल में वही करूँगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हासिल ये कि अबू बकर ने फ़ातिमा को इस माल में से बतौर विरासत कुछ देने से इनकार कर दी। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-फ़ुसैक 3092 वाओ फ़िज़ाइल अल-सहाबा 12 3711 वाला मगाज़ी 14 4035 38 4241 वाला फ़राइज़ 3 6725 सही मुस्लिम अल-जाद 16 1759 सनन अल-नसाई अल्फ़िया 4146 तहफ़ा अल-अशराफ 6630 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 1/4 6 9 10 6/1,45,262 सही सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब इन मालों का बयान जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2969। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि मुझसे बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने उनसे यही हदीस रिवायत की है। इसमें यह है कि फ़ातिमा उस वक्त अपने वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सदक़ा की तलबगार थीं जो मदीना और फदक में था और जो खैबर के ख़ुम्स में से बच रहा था। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा कोई वारिस नहीं होता है, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इस माल में से, यानी अल्लाह के माल में से सिर्फ अपने खाने की मिक़दार लेगी। इस माल में ख़ुराकी के सिवा उनका कोई हक़ नहीं है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6630 सही, लेकिन माल अल्लाह का लफ्ज़ सही नहीं और ये मौलिफ़ के सिवा किसी और के यहाँ भी नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब इन मालों का बयान जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2970। तर्जुमा इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से यही हदीस मरवी है। इसमें यह है कि अबू बकर ने उसके देने से इनकार किया और कहा, मैं कोई ऐसी चीज़ छोड़ नहीं सकता जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हूँ, मैं भी वही करूँगा। मैं डरता हूँ कि आपके किसी हुक्म को छोड़कर गुमराह ना हो जाऊँ। फिर उन्होंने आपके मदीना के सदक़े को अली और अब्बास की तहवील में दे दिया। अली इस पर गालिब और काबिज़ रहा खैबर और फदक तो उन्होंने उन दोनों को रोके रखा और कहा कि ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सदक़े हैं जो आपकी पेश आमदा ज़रूरियात और मुश्किलात वाओ हवादिस, मुजाहिदीन की तैयारी, असलहा की ख़रीदारी और मुसाफिरों की ख़बरगिरी वग़ैरह उमूर में काम आते थे। उनका इख्तियार इसको रहेगा जो वाली यानी खलीफा हो। रावी कहते हैं तो वो दोनों आज तक ऐसे ही रहे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2968 तहफ़ा अल-अशराफ 6630 सही सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब इन मालों का बयान जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे।
حدیث نمبر 2971 ترجمہ ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے فما آوجفتم علیہ من فیل ولا رکاب یعنی تم نے ان مالوں کے واسطے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہوئے۔ سورۃ الحشر 6 تو ان کا قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فدق اور کچھ دوسرے گاؤں والوں سے جن کے نام زہری نے تو لیے لیکن راوی کو یاد نہیں رہا صلح کی۔ اس وقت آپ ایک اور قوم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے آپ کے پاس بطور صلح مال بھیجا تھا۔ اس مال کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فما آوجفتم علیہ من فیل ولا رکاب یعنی بغیر لڑائی کے یہ مال ہاتھ آیا اور اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں بنو نذیر کے مال بھی خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، لوگوں نے اسے زور و زبردستی سے یعنی لڑائی کر کے فتح نہیں کیا تھا، صلح کے ذریعہ فتح کیا تھا تو آپ نے اسے مہاجرین میں تقسیم کر دی۔ اس میں سے انصار کو کچھ نہ دیا سوائے 2 آدمیوں کے جو ضرورت مند تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 19379 صحیح الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب محصول غنیمت اور عمارت و خلافت سے متعلقہ ابتدا۔ باب ان مالوں کا بیان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے۔ حدیث نمبر 2972 ترجمہ مغیرہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان بن حکم کے بیٹوں کو اکٹھا کیا، پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق تھا، آپ اس کی آمدنی سے اہل و عیال فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے، اس سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں پر احسان فرماتے تھے، ان کی بیوہ عورتوں کے نکاح پر خرچ کرتے تھے۔ فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدق مانگا تو آپ نے انہیں دینے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایسا ہی رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ پھر جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ویسے ہی عمل کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر جب عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے کیا تھا، یہاں تک کہ عمر بھی انتقال فرما گئے۔ پھر مروان نے اسے اپنی جاگیر بنا لیا، پھر وہ عمر بن عبدالعزیز کے قبضہ و تصرف میں آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں تو میں نے اس معاملے پر غور و فکر کیا، میں نے اسے ایک ایسا معاملہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاطمہ علیہ السلام کو دینے سے منع کر دی، تو پھر ہمیں کہاں سے یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اسے اپنی ملکیت میں رکھیں؟ تو سن لو، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اسے میں نے پھر اس کی اپنی اسی حالت پر لوٹا دیا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، یعنی میں نے پھر وقف کر دی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت ان کی آمدنی 40,000 دینار تھی اور انتقال کیا تو گھٹ کر 400 دینار ہو گئی تھی، اور اگر وہ اور زندہ رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 19147 ضعیف، اس کے راوی مغیرہ بن مقسم مدلس اور کثیر الارسال ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب محصول غنیمت اور عمارت و خلافت سے متعلقہ ابتدا۔ باب ان مالوں کا بیان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے۔ حدیث نمبر 2973 ترجمہ ابو طفیل کہتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے اپنی میراث مانگنے آئیں۔ ابو بکر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اللہ عزوجل جب کسی نبی کو کوئی معاش دیتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے قائم مقام خلیفہ کو ملتا ہے، یعنی اس کے وارثوں کو نہیں ملتا۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 6599 وقد آخر جا مسند احمد 1/4 حسن وضاحت 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس لیے جو مال دولت اس کو اس کی زندگی میں مل جائے وہ بھی اس کی وفات کے بعد صدقہ ہوگا، تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ اپنے وارثوں کے لیے جمع کرنے میں مصروف تھا۔ قرآن مجید میں جو زکریا علیہ السلام کا قول منقول ہے یرثنا ورث اور یعقوب سورۃ مریم 6 اور جو یہ فرمایا گیا ہے وارث سلیمان سورۃ النمل 13 تو اس سے مراد علم اور نبوت کی وراثت ہے، نہ کہ دنیا کے مال کی۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب محصول غنیمت اور عمارت و خلافت سے متعلقہ ابتدا۔ باب ان مالوں کا بیان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیتے تھے۔ حدیث نمبر 2974 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ورثہ میری میراث سے جو میں چھوڑ کر مروں 1 دینار بھی تقسیم نہ کریں گے، اپنی بیویوں کے نفقے اور اپنے عامل کے خرچے کے بعد جو کچھ میں چھوڑوں وہ صدقہ ہے۔
अबू दाऊद कहते हैं मोंत आमली में आमली से मुराद काश्तकार ज़मीन जोतने बोने वाले हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 32 3096 फ़र्ज़ अल-फ़ुस्तीन 2776 अल्फ़राइज़ 3 6729 सही मुस्लिम अल-जाद 16 1760 तहफ़ा अल-अशराफ़ 13805 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक उल कलाम 12 28 मसनद अहमद 2/376 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2975। तर्जुमा अबुल बख्तरी कहते हैं मैंने एक शख्स से एक हदीस सुनी, वो मुझे अनोखी सी लगी। मैंने इससे कहा ज़रा उसे मुझे लिख कर दो, तो वो साफ साफ लिख कर लाया। अली और अब्बास उम्र के पास आ गए और उनके पास तलहा, ज़ुबैर, अबदाल रहमन और साद पहले से बैठे थे। ये दोनों यानी अब्बास और अली झगड़ने लगे। उम्र ने तलहा, ज़ुबैर, अबदाल रहमन और साद से कहा, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नबी का सारा माल सदका है सिवाय इसके जिसे इन्होंने अपने अहल को खिला दिया या पहना दिया हो। हम लोगों का कोई वारिस नहीं होता। लोगों ने कहा, क्यों नहीं, हम ये बात जानते हैं आपने ऐसा ही फरमाया है। इस पर उम्र ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल में से अपने अहल पर सिर्फ करते थे और जो कुछ बच रहता वो सदका कर देते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। आपके बाद इस माल के मतूली अबू बकर 2 साल तक रहे। वो वैसे ही करते रहे जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। फिर रावी ने मालिक बिन उस की हदीस का कुछ हिस्सा जिक्र किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 3649 3952 सही शवाहिद वाओ मुताबियात पाकर ये हदीस भी सही है, वरना इसकी सनद में एक मजहूल रावी है जो पता नहीं सहाबी है या ताबई। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2976। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो अम्मात अल-मुमिनीन ने इरादा किया कि उस्मान बिन अफ़ान को अबू बकर के पास भेजकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से अपना 8वां हिस्सा तलब करें। तो उम्मुल-मुमिनीन आयशा ने इन सब से कहा, क्या तुम्हें याद नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा कोई वारिस नहीं होता है, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 14 4034 अल्फ़राइज़ 3 6730 सही मुस्लिम अल-जहाद 16 1758 मौता इमाम मालिक उल कलाम 12 27 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16592 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6 मई 262 सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब इन मालों का बयान जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से अपने लिए चुन लेते थे। हदीस नंबर 2977। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न शहाब ज़हरी से यही हदीस उसी तरीक़े से मरूए है। इसमें है कि उम्मुल-मुमिनीन आयशा ने दीगर अम्मात अल-मुमिनीन से कहा, तुम अल्लाह से डरती नहीं, क्या तुम लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना है कि आप फरमाते थे, हमारा कोई वारिस नहीं होता है, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है, और ये माल औल मोहम्मद की ज़रूरियात और उनके मेहमानों के लिए है, और जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो ये माल उस शख्स की निगरानी व तहवील में रहेगा जो मेरे बाद मुआमला का वाली होगा, मुसलमानों का खलीफा होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 16407 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 402 मसनद अहमद 6/145 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत वफ़ाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ तक़सीम करते और किन किन क़राबतदारों को तक़सीम फरमाते। हदीस नंबर 2978। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मुझे जबीर बिन मतम ने ख़बर दी कि वो और उस्मान बिन अफ़ान दोनों इस खम्स की तक़सीम के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक जो आपने बनो हाशिम और बनो मतलब के दरमियान तक़सीम फरमाया था, तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने हमारे भाइयों बनो मतलब को हिस्सा दिलाया और हमको कुछ ना दिलाया, जबकि हमारा और उनका आपसे ताल्लुक़ व रिश्ता यकसा है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बनो हाशिम और बनो मतलब दोनों एक ही हिंदू जबीर कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्द शम्स और बनी नौफल को इस खम्स में से कुछ नहीं दिया जैसे बनो हाशिम और बनो मतलब को दिया। अबू बकर तीन भी अपनी खिलाफत में खम्स को उसी तरह तकसीम करते थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते थे, मगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ों को ना देते थे जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते थे। उमर बिन खिताब इसमें से उनको देते थे और उनके बाद उस्मान बिन अफ़ान भी उनको देते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-17 3140 अल-मनाक़िब 2 3502 अल-मग़ाज़ी 39 4229 सनन अल-नसाई अल्फिया 4141 सनन इब्न माजा अल-जद 46 2881 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3185 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/81 8385 सही। वज़ाहत एक क्योंकि उन दोनों के ख़ानदान वालों को नहीं दिया था जबकि इन सब का असल ख़ानदान एक था। अब्द मनफ के 4 बेटे थे, एक हाशिम जिनकी औलाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरे मतलब, तीसरे अब्दुशमस जिनकी औलाद में उस्मान थे और चौथे नौफल जिनकी औलाद में जबीर बन मतम थे। 2 यानी हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। इसीलिए किफ़ार ने जब मुक़ाता का अहदनामा लिखा तो इन्होंने इसमें बनो हाशिम और बनो मतलब दोनों को शरीक किया। 3 अबू बकर ने इस वजह से नहीं दिया कि वो उस वक्त गनी और मालदार रहे होंगे और दूसरे लोग उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद रहे होंगे, जैसा कि दूसरी रिवायत में अली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक हिस्सा खुम्स में से दे दी था। जब उमर ने इन्हें हिस्सा देने के लिए बुलाया तो इन्होंने नहीं लिया और कहा कि हम गनी हैं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ कहाँ तकसीम करते और किन किन क़राबत दारों को तकसीम फरमाते। हदीस नंबर 2979 तर्जुमा जबीर बिन मतम का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो अब्द शम्स और बनो नौफल को खुम्स में से कुछ नहीं दिया जबकि बनो हाशिम और बनो मतलब में तकसीम किया। अबू बकर भी खुम्स उसी तरह तकसीम किया करते थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम किया करते थे, मगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को ना देते जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिया करते थे। अलबत्ता उमर इन्हें दिया करते थे और उमर के बाद जो खलीफा हुए वो भी दिया करते थे। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 3185 सही। वज़ाहत एक अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को गालिबन उनके मालदार होने की वजह से ना देते थे। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ कहाँ तकसीम करते और किन किन क़राबत दारों को तकसीम फरमाते। हदीस नंबर 2980 तर्जुमा जबीर बिन मतम कहते हैं कि जब खैबर की जंग हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में से क़राबत दारों का हिस्सा बनो हाशिम और बनो मतलब में तकसीम किया और बनो नौफल और बनो अब्द शम्स को छोड़ दिया। तो मी और उस्मान दोनों चलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये बनो हाशिम हैं, हम उनकी फ़जीलत का इनकार नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इन्हीं में से किया है, लेकिन हमारे भाई बनो मतलब का क्या मामला है कि आपने उनको दिया और हमको नहीं दिया जबकि आपसे हमारी और उनकी क़राबत दारी यकसां है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम और बनो मतलब दोनों जुदा नहीं हुए, ना जाहलियत में और ना इस्लाम में, हम और वो एक चीज़ हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में पैवस्त किया, गोया दिखाया कि इस तरह। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2978 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3185 सही। वज़ाहत एक ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम और बनो मतलब दोनों जुदा नहीं हुए, ना जाहलियत में और ना इस्लाम में, तो क़िस्सा ये है कि कुरैश और बनी कनाना ने बनी हाशिम और बनी मतलब के जुदा करने पर हलफ लिया था कि वो ना उनसे निकाह करेंगे, ना ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपरद ना करें। और इस अहदनामा को मुहस्सिब में लटका दिया था। अल्लाह ताला की कुदरत से उसे दीमक चाट गई और किफ़ार मग़लूब हुए। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ कहाँ तकसीम करते और किन किन क़राबत दारों को तकसीम फरमाते। हदीस नंबर 2981 तर्जुमा सदी कहते हैं कि कलाम अल्लाह में ज़िल क़ुर्बी का जो लफ्ज़ आया है इससे मुराद अब्दाल मतलब की औलाद है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18438 ज़ईफ़ इसके रावी हसीन उजली कसीरुल ख़ताहीं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ कहाँ तकसीम करते और किन किन क़राबत दारों को तकसीम फरमाते।
حدیث نمبر 2982۔ ترجمہ۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے یزید بن ہرمز نے خبر دی کہ نجدہ حروری خارجیہ کے رئیس نے ابن زبیر کے بحران کے زمانہ میں جس وقت حج کیا تو اس نے ایک شخص کو عبداللہ بن عباس کے پاس ذی القربی کا حصہ پوچھنے کے لیے بھیجا اور یہ بھی پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس سے کون مراد ہے۔ ابن عباس نے کہا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سب میں تقسیم فرمایا تھا، عمر نے بھی ہمیں اس میں سے دیا تھا لیکن ہم نے اسے اپنے حق سے کم پایا تو لوٹا دیا اور لینے سے انکار کر دی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الجھاد 48 1812، سنن الترمذی السیرات 1556، سنن النسائی الفیہ 4138، تحفہ الاشراف 6557، وقد آخر جا مسند احمد 1248294083203434443935 صحیح۔ وضاحت 1، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حجاج نے مکہ پر چڑھائی کر کے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا تھا۔ سنن ابو داؤد، کتاب محصول غنیمت اور عمارت و خلافت سے متعلقہ ابتدا۔ باب، آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے اور کن کن قرابت داروں کو تقسیم فرماتے۔ حدیث نمبر 2983۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خمس کا خمس، پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ دیا تو میں اسے اس کے خرچ کے مد میں صرف کرتا رہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور ابو بکر و عمر زندہ رہے۔ پھر عمر کے زمانہ میں ان کے پاس مال آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، اس کو لے لو۔ میں نے کہا، میں نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے کہا، لے لو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ میں نے کہا، اب ہمیں اس مال کی حاجت نہیں رہی، ہمیں اللہ نے اس سے بے نیاز کر دی ہے، تو انہوں نے اسے بیت المال میں داخل کر دی۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 10224، ضعیف الاسناد، اس کے راوی ابو جعفر رازی ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد، کتاب محصول غنیمت اور عمارت و خلافت سے متعلقہ ابتدا۔ باب، آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے اور کن کن قرابت داروں کو تقسیم فرماتے۔ حدیث نمبر 2984۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، میں نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں، عباس، فاطمہ اور زید بن حارثہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارا جو حق خمس میں کتاب اللہ کے موافق ہے وہ ہمارے اختیار میں دے دیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ رہنے کے بعد مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اسے تقسیم کرتا رہا۔ پھر ابو بکر نے مجھے اس کا اختیار سونپا، یہاں تک کہ عمر کی خلافت کے آخری سال میں آپ کے پاس بہت سا مال آیا، آپ نے اس میں سے ہمارا حق الگ کیا، پھر مجھے بلہ بھیجا۔ میں نے کہا، اس سال ہم کو مال کی ضرورت نہیں جبکہ دوسرے مسلمان اس کے حاجت مند ہیں، آپ ان کو دے دیجئے۔ عمر نے ان کو دے دیا۔ عمر کے بعد پھر کسی نے مجھے اس مال یعنی خمس الخمس کے لینے کے لیے نہیں بلایا۔ عمر کے پاس سے نکلنے کے بعد میں عباس سے ملا تو وہ کہنے لگے، علی، تم نے ہم کو آج ایسی چیز سے محروم کر دی جو پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے گی، یعنی اب کبھی یہ حصہ ہم کو نہ ملے گا۔ اور وہ ایک سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے جو کہا تھا وہی ہوا۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 10214، وقد آخر جا مسند احمد 1/84، ضعیف الاسناد، اس کے راوی حسین بن میمون لین الحدیثہ ہیں، لیکن پچھلی روایت اور یہ روایت دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اس واقعہ کی اصلیت کو حسن وغیرہ کے درجہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ سنن ابو داؤد، کتاب محصول غنیمت اور عمارت و خلافت سے متعلقہ ابتدا۔ باب، آپ خمس کہاں کہاں تقسیم کرتے اور کن کن قرابت داروں کو تقسیم فرماتے۔ حدیث نمبر 2985۔ ترجمہ۔ عبداللہ مطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبداللہ مطلب نے خبر دی کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبداللہ مطلب نے ان سے اور فضل بن عباس سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ اللہ کے رسول، ہم جس عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور ہم شادی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ رشتہ و ناطے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، ہمیں صدقہ وصولی کے کام پر لگا دیجئے، جو دوسرے عمال وصول کر کے دیتے ہیں وہ ہم بھی وصول کر کے دیں گے، اور جو فائدہ یعنی حق محنت ہوگا وہ ہم پائیں گے۔ عبداللہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم اسی حال میں تھے کہ علی بن ابی طالب گئے اور انہوں نے ہم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم اللہ کی، ہم تم میں سے کسی کو بھی صدقہ کی وصولی کا عامل نہیں بنائیں گے۔ ایک
इस पर रबिया ने कहा, ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो, तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल किया तो हमने तुमसे कोई हसद नहीं किया। ये सुनकर अली अपनी चादर बिछाकर इस पर लेट गए और कहने लगे, मैं अबुल हसन सरदार हूँ, जैसे ऊँटों में बड़ा ऊँट होता है, कसम अल्लाह की मैं यहाँ से नहीं टलूंगा जब तक कि तुम्हारे दोनों बेटे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इस बात का जवाब लेकर ना आ जाएं जिसके लिए तुमने इन्हें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा है। अब्दाला मतलब कहते हैं, मैं और फजल बिन अब्बास दोनों गए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास पहुँचे ही थे कि ज़हर खड़ी हो गई। हमने सबके साथ नमाज जमात से पढ़ी। नमाज पढ़कर मैं और फजल दोनों जल्दी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा के दरवाजे की तरफ लपके। आप इस दिन उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हजिश के पास थे और हम दरवाजे पर खड़े हो गए, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और प्यार से मेरे और फजल के कान पकड़े और कहा, बोलो बोलो जो दिल में लिए हो। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में चले गए और मुझे और फजल को घर में आने की इजाज़त दी तो हम अंदर चले गए और हमने थोड़ी देर एक दूसरे को बात छेड़ने के लिए इशारा किया, तुम कहो। फिर मैंने या फजल ने, ये शक हदीस के रावी अब्दुल्लाह को हवा, आपसे वही बात कही जिसका हमारे वालिदैन ने हमें हुक्म दिया था। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घड़ी तक चुप रहे, फिर निगाहें उठाकर घर की छत की तरफ देर तक तकते रहे। हमने समझा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई जवाब ना दें, यहाँ तक कि हमने देखा कि पर्दे की आड़ से उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब इशारा कर रही हैं कि तुम जल्दी ना करो, घबराओ नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ही मतलब की फ़िक्र में ही। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को नचा किया और फरमाया, ये सदका तो लोगों के माल का मैल कचील है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के लिए हलाल नहीं है, यानी बनु हाशिम के लिए सदका लेना दुरुस्त नहीं है। नौफल बिन हारिस को मेरे पास बुलाओ। चुनाचा नौफल बिन हारिस को आपके पास बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौफल अपनी बेटी का निकाह अब्दाला मतलब से कर दो, तो नौफल ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहम्मी बिन जुज़ को मेरे पास बुलाओ। मुहम्मिया बिन जुज़ बनु ज़ुबैद के एक फ़र्द थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं ख़ुम्स की वसूली का आमिल बना रखा था। वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम फजल का अपनी बेटी से निकाह कर दो, तो इन्होंने उनका निकाह कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, जाओ माल ख़ुम्स में से उन दोनों का महर इतना इतना अदा कर दो। इब्न शहाब कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे महर की मिक़दार बयान नहीं की। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलज़कात 51 1072, सनन अनसाई अलज़कात 95 2610, तहफ़ा अल-अशराफ 9737, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 4/166 सही। वज़ाहत 1, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि किसी मनसब और ज़िम्मेदारी के ख्वाहों को आप ज़िम्मेदारी नहीं सौंपते थे। सनन अबू दाऊद, किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा। बाब, आप ख़म्स कहाँ तक़सीम करते और किन किन क़राबत दारों को तक़सीम फरमाते। हदीस नंबर 2986। तर्जुमा, अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि मेरे पास एक ज़्यादा उम्र वाली औनटनी थी जो मुझे बदर के दिन माल गनीमत की तक़सीम में मिली थी, और उसी दिन मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत उम्र वाली औनटनी माल ख़ुम्स में से इनायत फरमाई थी। तो जब मैंने इरादा किया कि मैं फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाऊं, तो मैंने बनो क़ीनक़ा के एक सुनार से वादा ले लिया कि वो मेरे साथ चले और हम दोनों जाकर अज़फ़र, एक खुशबूदार घास है, लाएं। मेरा इरादा ये था कि मैं उसे सुनारों से बींचकर अपने वलीमा की तैयारी में इससे मदद लूँ। उसी दौरान कि मैं अपनी औनटनियों के लिए पालान, घास के टोकरे और रस्सियों वगैरह इकट्ठा कर रहा था, और मेरी दोनों औनटनियाँ एक अंसारी के हुजरा के बगल में बैठी हुई थीं, जो ज़रूरी सामान में मुहैया कर सकता था। करके लौट कर आया तो किया देखता हूँ कि दोनों औनटनियों के कोहान काट दिए गए हैं और पीट चाक कर दिए गए हैं और उनके कलीजे निकाल लिए गए हैं। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं अपनी आँखों पर काबू ना पा सका। मैंने कहा, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, ये सब हमज़ा बिन अब्दाला मतलब ने किया है। वो इस घर में चंद इंसारियों के साथ शराब पी रहे हैं। एक मगनी ने उनके और उनके साथियों के सामने यूं गाया, आला या हमज़ ललशरफ अलनवा, एक ए हमज़ा उन मोटी मोटी औनटनियों के लिए जो मैदान में बंधी हुई हैं, उठ खड़े हो।
ये सुनकर वो तलवार की तरफ झपटे और जाकर उनके कोहान काट डाले, उनके पीठ चाक कर डाले और उनके कलीजे निकाल लिए। मैं वहाँ से चलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा। आपके पास ज़ैद बिन हारसा बैठे हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे को देखकर जो सदमा मुझे लाहक हुआ था उसे भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हवा? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने आज के दिन के जैसा कभी नहीं देखा। हमजा ने मेरी औरतनियों पर जुल्म किया है, उनके कोहान काट डाले, उनके पीठ फाड़ डाले और वो यहाँ एक घर में शराब पीने वालों के साथ बैठे हुए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मंगवाई और इसको ओढ़कर चले। मैं भी और ज़ैद बिन हारसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में पहुँचे जहाँ हमजा थे। आपने अंदर जाने की इजाज़त मांगी तो इजाज़त दे दी गई। जब अंदर गए तो देखा कि सब शराब पे हुए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमजा को उनके के पर मलामत करने लगे। देखा तो हमजा नशे में थे, आँखें सुर्ख हो रही थीं। हमजा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, फिर थोड़ी नज़र बुलंद की तो आपके घुटनों को देखा, फिर थोड़ी नज़र और बुलंद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ की तरफ देखा, फिर थोड़ी नज़र और बुलंद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा को देखा। फिर बोले, तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम ही तो हो। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि हमजा नशे में धुत हैं। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पाँव वहाँ से पलटे और निकल आए और आपके साथ हम भी निकल आए। इस वक्त तक शराब हराम ना हुई थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 28 2089 अल-मुसाक़ात 13 2375 फ़र्ज़ अल-फ़ुसैक 3091 अल-मग़ाज़ी 12 4003 अल-लबास 9 5793 सही मुस्लिम अल-आशरिबा 1 1979 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10069 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 1/142 सही। वज़ाहत 1 बाकी अशार इस तरह हैं। आइला या हमजुल इशरूफ अलनबिया वाउन ममक़िस्लातुन बिलफ़नाज़ा अलसकीन फ़ी अल्लबात मिन्हा वज़रजहन हमज़ा बालिदमा वजल मन आताए बहा लशर क़दीदन मन तबी ख़ाब शआए हमज़ा उन मोटी मोटी औनटनियों के लिए जो मैदान में बंधी हुई हैं उठ खड़े हो और उनके हलक़ पर छुरी फेर कर इन्हीं खून में लथपथ कर दे और उनके पाकीज़ा टुकड़ों यानी कोहान और जिगर से पका हुआ या बना हुआ गोश्त शराब पीने वालों के लिए जल्दी तैयार करो। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप ख़म्स कहाँ कहाँ तक़सीम करते और किन किन क़राबत दारों को तक़सीम फरमाते। हदीस नंबर 2987 तर्जुमा फ़ज़ल बिन हुस्न ज़मरी कहते हैं कि उम अल-हकम या ज़बा ज़ुबैर बिन अब्दाल मतलब कि दोनों बेटियों में से किसी एक ने दूसरे के वास्ते से उनसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए तो मैं और मेरी बहन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा तीनों आपके पास गईं और हमने अपनी तकालीफ़ एक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया और दरख्वास्त की कि कोई कैदी आप हमें दिलवा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदर की यतीम लड़कियां तुमसे सक़त ले गईं, यानी तुमसे पहले आकर इन्होंने कैदियों की दरख्वास्त की और इन्हें ले गईं, लेकिन दिल गिरफ़्ता होने की बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हारे लिए इससे बेहतर है। हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद वहुव अली कुल शै क़दीर कह लिया करो। आयशा कहते हैं कि ये ज़बा और उम अल-हकम दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहनें थीं। दो तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 15912 15314 वयाती हज़ार हदीस फ़ी अल-अदब 5066 ज़ईफ़। इस हदीस की अलबानी ने सहिया 2188 और सही अबी दाऊद 2644 में पहले तस्हीह की थी, बाद में इब्न उम अल-हकम की जहालत की वजह से उसे ज़ईफ़ करार दिया। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 2424। वज़ाहत 1 मफलसी के सबब से हमें कोई ग़ुलाम या लौंडी मैसर नहीं है, सारे काम अपने हाथ से खुद करने पड़ते हैं। 2 यानी ज़ुबैर बिन अब्द उल मुत्तलिब की बेटियां थीं। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप ख़म्स कहाँ कहाँ तक़सीम करते और किन किन क़राबत दारों को तक़सीम फरमाते। हदीस नंबर 2988 तर्जुमा इब्न अब्द कहते हैं कि अली ने मुझसे कहा, किया मैं तुम्हें अपने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी जो आपको अपने तमाम कुनबे वालों में सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी थीं के मुताल्लिक़ ना बताऊं। मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बताए। आपने कहा, फ़ातिमा ने चुकी पैसी यहाँ तक कि उनके हाथों में निशान पड़ गए और पानी भर भर कर मशक लाती जिससे उनके सीने में दर्द होने लगा और घर में झाड़ू देती जिससे उनके कपड़े खाक आलूद हो जाते।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम और लौंडियां आईं तो मी ने उनसे कहा, अच्छा होता कि तुम अपने अब्बा जान के पास जाती और उनसे अपने लिए एक खादिमा मांग लेती। चुनाचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो देखा कि वहाँ कुछ लोग आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो लौट आएं। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमा के पास तशरीफ़ ले आए और पूछा, तुम किस ज़रूरत से आई थीं? वो चुप रहीं तो मी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपको बताता हूँ। चूँकि पैसते पैसते उनके हाथ में निशान उठा पड़ेगी, मशक ढूंढते ढूंढते सीने में दर्द रहने लगा। अब आपके पास खादिम आए हैं तो मी ने उनसे कहा कि वो आपके पास जाएं और आपसे एक खादिम मांग कर लाएं जिसके ज़रिया इस शिद्दत व तकलीफ़ से इन्हें निजात मिले जिससे वो दो चार रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, अल्लाह से डरो और अपने रब के फ़राइज़ अदा करती रहो और अपने घर के काम किया करो और जब सोने चलो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कह लिया करो। ये कल 100 हुए, ये तुम्हारे लिए खादिमा से बेहतर हैं एक। फातिमा ने कहा, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद बज़ा अली साक़ उतक़ी अल या फ़ातिमा वादी फ़रीज़ा रबक वामली अमल आहलक वामा अलबक़िया मन अल हदीस फ़क़द रवाह कल मन सही अल बखारी फ़र्ज़ अल 6-3-1-1-3 फ़िज़ाइल अल सहाबा 9-3705 अल-फ़क़ात 6-5-3-6-1 अदावत 11-6318 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 19-2727 सनन अल तरमज़ी अदावत 24-3408 तहफ़ा अल अशराफ़ 10,245 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/96 बयाती हज़ा अल हदीस फ़ी अल-अदब 5062 ज़ईफ़ मज़कूरा जुमले के इजाफ़ा के साथ ज़ईफ़ है क्योंकि इससे रावी अबुल-वरद लेन अल हदीस हैं और इब्न अब मजहूल हैं। बक़िया हिस्सा तो सहीह में है। वज़ाहत 1 शायद उसी में मसलहत रही हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को दुनिया में तकलीफ़ व तंग दस्ती रहे ताकि ये चीज़ आखिरत में उनके लिए बुलंदी दर्जात का सबब बने। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ कहाँ तक़सीम करते और किन किन क़राबत दारों को तक़सीम फरमाते। हदीस नंबर 2989 तर्जुमा अली बिन हसीन से भी यही वाक़या मरूए है। इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खादिम नहीं दिया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़ अली बिन हसीन ज़ीदुल-आबदीन ने अपने नाना अली को नहीं पाया है लेकिन वाक़या सही है। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब आप खम्स कहाँ कहाँ तक़सीम करते और किन किन क़राबत दारों को तक़सीम फरमाते। हदीस नंबर 2990 तर्जुमा मजाह कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई की दियत मांगने आए जिसे बनु ज़हलमी से बनी सदोस ने कत्ल कर डाला था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी मशरिक की दियत दिलाता तो तुम्हारे भाई की दियत दिलाता, लेकिन मैं उसका बदला तुम्हें दिलाए देता हूँ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु ज़हल के मुशरिकीन से पहले पहल हासिल होने वाले खम्स में से 100 ऊँट उसे देने के लिए लिख दिया। मजाह को इन ऊँटों में से कुछ ऊँट बनु ज़हल के मुसलमान हो जाने के बाद मिले और मजाह ने अपने बाकी ऊँटों को अबू बकर सिद्दीक़ से उनके खलीफा होने के बाद तलब किए और इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब तहरीर दिखाई तो अबू बकर ने मजाह के यमामा के सदक़े में से 12,000 सा देने के लिए लिख दिया, 4,000 सा गेहूं के, 4,000 सा जौ के और 4,000 सा खजूर के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाह को जो किताब तहरीर लिख कर दी थी इसका मज़मून ये था, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ये किताब मोहम्मद नबी की जानिब से मजाह बिन मरारा के लिए है जो बनु सलमी में से हैं। मैंने इसे बनी ज़हल के मशरिकों से हासिल होने वाले पहले खम्स में से 100 ऊँट इसके मक़तूल भाई के एवज़ में दिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ़ 11,212 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी दखील मजहूल अल-हाल और हलाल लेन अल हदीस हैं। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि मशरिक की कोई दियत नहीं, अलबत्ता जो मशरिक ज़मी हो यानी इस्लामी हुकूमत का बाशिंदा हो और इससे जज़िया लिया जाता हो तो इसको अगर कोई काफिर मार डाले तो इस पर क़सास होगा या दियत होगी और जो मुसलमान मार डाले तो दियत देनी होगी। सनन अबू दाऊद किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2991 तर्जुमा आमिर शुबी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा था जिसको सफ़ी कहा जाता था। आप अगर कोई गुलाम लौंडी या कोई घोड़ा लेना चाहते तो माल गनीमत में से खम्स से पहले ले लेते। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल्फिया 1 4150 तहफ़ा अल अशराफ़
18,868 ज़ईफ़ अल-असनाद आमिर ताबई हैं, इसलिए ये रिवायत मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2992। तर्जुमा इब्न कहते हैं मैंने मोहम्मद इब्न सरीन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से और सफ़ी के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हिस्सा लगाया जाता था, अगरचे आप लड़ाई में शरीक न होते, और सबसे पहले खुम्स में से एक सफ़ी आपके लिए लिया जाता था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19,295 ज़ईफ़ अल-असनाद। ये भी मरसल है। मोहम्मद बिन सरीन ताबई हैं। वज़ाहत 1. ये रिवायत इस बात पर दिलालत करती है कि सफ़ी खुम्स में से होता था, और इससे पहले शबी वाली रिवायत दिलालत करती है कि सफ़ी खुम्स से पहले पूरे माल गनीमत में से होता था। दोनों में ततबीक़ के लिए तावील ये की जाती है कि क़ब्ल अल-खुम्स से मुराद क़ब्ल अन यक़सम अल-खुम्स है, यानी सफ़ी खुम्स में से होता था लेकिन खुम्स की तक़सीम से पहले उसे निकाला जाता था। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2993। तर्जुमा क़तादा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद लड़ाई में शरीक होते तो एक हिस्सा छंटकर जहां से चाहते ले लेते। उम्मुल मुमिनीन सफ़ी जो जंग खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलीं, उसी हिस्से में से आए, और जब आप लड़ाई में शरीक न होते तो एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाया जाता, और उसमें आपको इंतखाब का इख्तियार न होता कि जो चाहें छंट कर ले लें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19,214 ज़ईफ़ अल-असनाद। क़तादा ताबई हैं, इसलिए ये रिवायत भी मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2994। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं सफ़ी में से थीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16,918 सही। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2995। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं हम खैबर आए, यानी ग़ज़वा के मौका पर, तो जब अल्लाह ताला ने क़िला फ़तह करा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मुमिनीन सफ़ी बिन्त हयी के हुस्न व जमाल का ज़िक्र किया गया। उनका शौहर मारा गया था, वो दुल्हन थीं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतख़ब फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं साथ लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि हम सद सहबा एक पहुँचे। वहाँ वो हलाल हुईं, यानी हीज़ से फ़ारिग़ हुईं, और उनकी इद्दत पूरी हो गई, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शब ज़फ़ाफ़ मनाई। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलब्यू 111 2235 अल-जहाद 74 2893 अल-मग़ाज़ी 39 4211 अल-आतमा 28 5425 अदावत 36 6363 वानज़र हदीस रकम 2054 तहफ़ा अल-अशराफ 1117 सही। वज़ाहत 1. खैबर में एक मकाम का नाम है। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2996। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि उम्मुल मुमिनीन सफ़ी पहले दहिया कलब्बी के हिस्से में आ गई थीं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलनिका 42 1957 तहफ़ा अल-अशराफ 1018 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/280 वानज़र हदीस रकम 2054 सही। वज़ाहत 1. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जगह दहिया को दूसरी लौंडी दे दी, और उम्मुल मुमिनीन सफ़ी को अपने लिए मुंतख़ब कर ली। सफ़े क़रीज़ा और नज़ीर के सरदार की बेटी थीं, इसलिए उनका एक आम सहाबी के पास रहना मुनासिब न था, क्योंकि इससे दूसरों को रश्क होता। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2997। तर्जुमा अनस कहते हैं दहिया कलब्बी के हिस्से में एक खूबसूरत लौंडी आई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 7 ग़ुलाम देकर ख़रीद लिया और इन्हीं सलीम के हवाले कर दी कि इन्हीं बना सनूर दी। हमाद कहते हैं मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन सफ़ी बिन्त हयी को सलीम के हवाले कर दी कि वो वहाँ इद्दत गुजार कर पाक व साफ़ हो लें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र हदीस रकम 2054 तहफ़ा अल-अशराफ 3,77,390 सही। सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ इब्तिदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2998। तर्जुमा अनस कहते हैं खैबर में सफ़ैदी जुमा के गए तो दहिया कलब्बी आए और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल
इन कैदियों में से मुझे एक लौंडी इनायत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक लौंडी ले लो। दहिया ने सफ़ी बिन्त हई को ले लिया तो एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, आपने सफ़ी बिन्त हई को दहिया को दे दिया। सफ़ी बिन्त हई करीज़ा और नज़ीर के यहूदियों की सैयदा शहज़ादी है, वो तो सिर्फ़ आपके लिए मौज़ून व मुनासिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरिया को सफ़ी समेत बल्ला लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को देखा तो आपने दरिया से कहा, तुम कोई और लौंडी ले लो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को आज़ाद कर दी और उनसे निकाह कर ली। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 12 371, सही मुस्लिम अलनिका 14 1365, सनन अलनसाई अलनिका 64 3342, तहफ़ा अल अशराफ 990 1059, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,01,186, सही सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब सफ़ी का बयान। हदीस नंबर 2999। तर्जुमा। यजीद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, हम मरबद एक गांव का नाम है में थे। इतने में एक शख्स आया जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे और इसके हाथ में सुर्ख चमड़े का एक टुकड़ा था। हमने कहा, तुम गोया कि सहरा के रहने वाले हो? इसने कहा, हमने कहा, चमड़े का ये टुकड़ा जो तुम्हारे हाथ में है तुम हमें दे दो। उसने उसको हमें दे दिया। हमने उसे पढ़ा तो इसमें लिखा था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़हीर बिन अक़ीश के लिए है। इन्हें मालूम हो कि अगर तुम इस बात की गवाही देने लग जाओगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगोगे और माल गनीमत में से खुम्स जो अल्लाह व रसूल का हक़ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सा सफ़ी को अदा करोगे तो तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल की अमान हासिल होगी। तो हमने पूछा, ये तहरीर तुम्हें किसने लिख कर दी है? तो उसने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15683, वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/77 78363, सही अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब महसूल गनीमत और इमारत व खिलाफत से मुताल्लिक़ बतदा। बाब मदीना से यहूदियों के अखराज का सबब। हदीस नंबर 3000। तर्जुमा। कअब बिन मालिक से रिवायत है, और आप उन 3 लोगों में से एक हैं जिनकी ग़ज़वा तबूक के मौका पर तौबा कबूल हुई। एक कअब बिन अशरफ यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज किया करता था और किफ़ार कुरैश को आपके खिलाफ इकसाया करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए उस वक्त वहाँ सब कस्म के लोग मिले जले थे। इनमें मुसलमान भी थे और मुशरिकीन भी जो बुतों को पूजते थे, और यहूद भी। वो सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को बहुत सताते थे। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने नबी को सब्र और अफ़ू व दरगुज़र का हुक्म दिया। इन्हीं की शान में यह आयत, वल्तिस्मान मन अलज़ीना अब्तवा अलकताब मन क़ब्लकुम, तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जो शिर्क करते हैं सुनोगे बहुत सी मुसीबत, यानी तुमको बुरा कहेंगे, तुमको ऐसा पहुँचाएंगे। अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो तो बड़ा काम है। सूरत अल इमरान 186 उतरी। तो कअब बिन अशरफ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ारसानी से बाज नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ को हुक्म दिया कि चंद आदमियों को भेजकर इसको कत्ल करा दी। तो आपने मोहम्मद बिन मुस्लिमा को भेजा। फिर रावी ने इसके कत्ल का किस्सा बयान किया। जब इन लोगों ने उसे कत्ल कर दी तो यहूदी और मुशरिकीन सब खौफज़दा हो गए, और दूसरे दिन सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, रात में हमारा सरदार मारा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो बातें जिक्र की जो वो कहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक बात की दावत दी कि आपके और इनके दरमियान एक मुआहदा लिखा जाए जिसकी सभी लोग पाबंदी करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और इनके दरमियान एक उमूमी सहीफ़ा तहरीरी मुआहदा लिखा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11152, सही अल असनाद। वज़ाहत। 1 सनद में अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक अनाबिया है। इस इबारत के ज़ाहिर से मालूम होता है कि अब्दाल रहमान के वालिद अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक इन 3 अशख़ास में से एक हैं जिनकी ग़ज़वा तबूक के मौका पर तौबा कबूल हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो अब्दाल रहमान के वालिद अब्दुल्लाह के बजाय उनके दादा कअब बिन मालिक हैं, और बाकी 2 के नाम मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया हैं।